वेलकम सर। यस सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार साथियों। आज के इस स्पेशल ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इस प्रोग्राम में हम रोजाना की तरह जिस तरीके से ट्रॉन थंडर के प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, इन सब तमाम टॉपिक्स पे हम डेली इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करते हैं और आप लोगों को और आपके अपने साथियों को अवेयर करने का कोशिश करते रहते हैं डेली। बट आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन नहीं करने वाले हैं। आज कंप्लीटली हम लोग ट्रॉन थंडर के प्रोजेक्ट के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वाकई ये मेरी लाइफ का, मैं समझता हूं इस वक्त मोर देन 300 जो भी लीडर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और नए गेस्ट इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, इस शो को अटेंड कर रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपकी लाइफ का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसको आपने शुरू से, जीरो से, स्क्रैच से उठते हुए देखा है और फ्यूचर क्या होगा इन सारी बातों को आपने धीरे धीरे समझा है। और दोस्तों, ये फ्यूचर की बात करें लेकिन वर्तमान की भी बात करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 7 महीना पहले जब ट्रॉन थंडर टोकन की शुरुआत हुई थी, मुझे याद है कि जब राजेश सर का मुझे फोन आया था, मैसेजेस आए थे, बादशाह आलम जी कर लो, अच्छा है। मैं इतना जानता था कि अगर ये प्रोजेक्ट राजेश सर ने दिया है तो नो डाउट इसमें बहुत ही पावर होगा, बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा जो यकीन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। आज इस 7 महीने के सफर में, लगभग 7 महीने होने को है, इस प्रोजेक्ट के 7 महीने के सफर में 1,35,000 से ज्यादा की पेड कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। फ्री की कम्युनिटी नहीं, पेड कम्युनिटी। इसमें अगर हम लोगों के अचीवर्स की बात करें, लोगों के ग्रोथ की बात करें, तो लगभग 10% से ज्यादा की अचीवर्स की संख्या है, जो कि किसी भी रेफरल मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में जो ज्वाइनिंग और अचीवर्स की परसेंटेज रेशियो होती है वो कई गुना ज्यादा है। इवन मैं समझता हूं 5 टाइम ज्यादा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें जिन लीडर्स ने अपने आप को इनरोल किया, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बिलीव किया और वाकई इस प्रोजेक्ट ने हम सभी को हमारी उम्मीद से ज्यादा दिया है। इवन मैं अपनी बात करूं तो वाकई बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन आज मैं अपनी बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे ट्रॉन थंडर के फ्यूचर के बारे में और इसके बारे में हम सबको अवेयर करने और इसके बारे में और विस्तार से हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में इसी ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआत करने वाले, इवन आज के 6 महीना 7 महीना लगभग पहले शुरुआत करने वाले एक ऐसे शख्स है जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया। इवन आज मैं अगर हूं यहाँ पे तो नो डाउट ये उनकी ही एक तरीके से कह लीजिए कि ब्लेसिंग्स है या उनका ग्रेस है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा, अगर इनकम के मामले में बात करें तो इनकम के मामले में भी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले, सबसे ज्यादा इनकैश करने वाले यानी विड्रॉल करने वाले, और सिर्फ इनकम के मामले में नहीं, लोगों के नजरों में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले, लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा जगह बनाने वाले और कोई नहीं दोस्तों, श्री राजेश धनावड़े जी हैं, जो कि मुंबई से हैं और राइट नाउ दुबई अपने टूर पे भी हैं। तो मैं माइक ओवर करता हूं, हैंड ओवर करता हूं राजेश सर को और आगे के प्रोग्राम को राजेश सर कंटिन्यू करेंगे। राजेश सर, वेलकम। यस बॉस। बादशाह जी, गुड इवनिंग। 9 बज चुके हैं वहाँ पे, यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आप मुझे यस कह दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर, आवाज सही है, हल्की सी स्लो है। ओके, चलो अब आ रही है ठीक? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 500 से ज्यादा लोग हैं। हैप्पी टू सी यू ऑल। सबसे पहले सब लोगों को गुड इवनिंग। माई सेल्फ राजेश। जैसे बादशाह जी ने कहा, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है ये, जो मैं हमेशा से पहले से पाना चाहता था। पैसे बाद में पाना चाहता था, पहले रिस्पेक्ट पाना चाहता था।
और कहीं पे वचन में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, ह्यूमिलिटी कम्स फर्स्ट एंड देन प्रॉस्पेरिटी कम्स लेटर। तो जो नम्रता है वो पहले आती है और प्रॉस्पेरिटी जो है वो बाद में आती है। तो डेफिनेटली मैं ये चाहता था हमेशा नम्र रहूं और कुछ अच्छा काम करके पैसे बनाऊं। सब लोग चाहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं हेल्प करूं लोगों की, जिससे वो भी पैसे कमाए, मैं भी पैसे बनाऊं। तो ये विन विन वाले मॉड्यूल पे हमेशा से सोच रही है, और मैं सोचता था कि कोई ऐसा मॉड्यूल, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव ला सकूं। ये तो था पहले से, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था सालों से हम लोग Recording in progress. सालों से हम लोग इस तरीके से समझ लो कि सीजन किसी का कभी कभी आता नहीं है। कुछ लोग किसी बड़ी चीज के लिए 10-10 साल इंतजार करते हैं, 5 साल इंतजार करते हैं। तो समझो, जब से मुझे समझ आया रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और जब से मैंने इस चीज को जानने की कोशिश की, उसके बाद तकरीबन 10 साल लग गए बादशाह जी। इस सिस्टम जब मुझे पता चली थी वो 2010 साल में पता चली थी, लेकिन कम से कम 10 साल लगे, 11 साल लगे मैं कहूंगा, इस सिस्टम में एक अच्छा सिस्टम मिलने के लिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा सिस्टम मिलने के लिए। और इस सिस्टम को हाथ में लेने के बाद जो बदलाव जिंदगी में हुआ है, मेरे ही नहीं, जैसे आप अभी कह रहे थे कि हजारों लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव हुआ है। आज मैं कुछ अलग बातें करने वाला हूँ। हालांकि मैं आज अपनी बात करूंगा, मैं सिस्टम की बात करूंगा, और मैं एग्जिस्टिंग मार्केट की बात करूंगा। आप जिस इंडस्ट्री में आए हो इस इंडस्ट्री की बात करूंगा। आज मैं 4-5 मुद्दों पे बड़े आराम से बात करने वाला हूँ। तो 1 घंटा पूरा अपने हाथ में जो भी काम है, जो कोई चीजें आप कर रहे हो, थोड़ा सा साइड में देखो, जहां पे हो 100% रहो। अगर आपको सच में काम है, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लग रहा है, तो आप बिल्कुल बेशक वो करिए। मैं कहूंगा कि ये मीटिंग्स होती रहती है, फिर से आप अगली मीटिंग्स अटेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर रहे हो वो पूरा करो। अगर आप उसको साइड में रख सकते हो, अगर उसको प्रायोरिटी ज्यादा ना देते हो, अगर ये प्रायोरिटी आप दोगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस मीटिंग के बाद आज आप कुछ तो बड़ा लेके जाओगे। आज जो मैं आपको चीजें शेयर करने वाला हूँ, ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है। जिन लोगों ने, जिस टाइम पे मैंने अपॉर्चुनिटी को शेयर किया था अगस्त मंथ में, जब इसकी शुरुआत हुई थी, और मैंने जब शेयर किया था, और जिन लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, आज वो सारे लोग लाखों में कमा रहे, सारे लोग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 2-4 लोगों ने फिर भी थोड़ा सा डाउट किया, तो वो लोग छूट गए, वो बात अलग है। हर जगह पे ना, हम लोग टोमेटो भी 20 लेके आते हैं, तो उसमें से 4 खराब निकलते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार कभी कभी चलता है। तो वो 3-4 लोग चले गए, वो आज भी पश्चाताप कर रहे हैं। आज मैं इन चीजों पे बात करने वाला हूँ कि आज जितने भी लोग, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ट्रॉन थंडर के साथ में, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इस सवाल से मैं शुरुआत करूंगा। आप अपने लाइफ में आज तक जो कुछ करते आए हो, वो आपने कर दिया। जितना सक्सेसफुल होने के लिए आपने जो कुछ करना था आपने कर दिया। अब मैं आपको आज से एक सवाल करने जा रहा हूँ कि आप कहीं पे ऐसा तो नहीं कर रहे हो, जैसे हम लोग यहाँ पे टिकट निकालो, लॉटरी का टिकट निकालते हैं। मैंने कल एक मीटिंग ली थी, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि लीडर्स मीट ली थी मैंने एक ग्रुप के लिए। मैंने इसमें एक बात बोली थी कि क्या आपने ये सोच के, ये दिमाग में अपने सोच तो नहीं रखा है कि मैंने लॉटरी का टिकट निकाला है, ट्रॉन थंडर नामक लॉटरी है, और मैंने 1200 ट्रॉन भर के, 600 ट्रॉन भर के मैंने लॉटरी का टिकट निकाला है, और मेरी लॉटरी निकल जाएगी, और यहाँ से जो है मेरा जिंदगी बदल जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये लॉटरी का टिकट नहीं है। आप अगर ये सोच रख के आप यहाँ पे आए हो और काम कर रहे हो कि आप चलो निकाल दे तो हो जाएगा, देखो दोस्तों, आप ऐसे ही ना टिकट्स निकालते रहोगे, 100 प्रोग्राम आएंगे, 100 अलग अलग कंपनीज में आपका आईडी रहेगा। आपका रजिस्ट्रेशन होके आपका आईडी होने से कुछ भी नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द सिस्टम। आपका इस सिस्टम में, मेरा सवाल है आपसे, आपका इस सिस्टम में, आपके सक्सेस में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? आप इस सिस्टम में आए हो, क्या विजन लेके आए हो? इस सिस्टम में मैं 100 करोड़ का विजन लेके आया हूं। मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू है। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं वो विजन लेके आया हूं। अगर आप लोग इस सिस्टम में आए हो तो किसी के धक्के से आए हो, किसी ने आपको पुश किया,
जबरदस्ती आए हो, मैं आपको इतना एक बात बोलूंगा, जो बाकियों से छूट जाएगा ना उतना ही मिल जाएगा। आप जितना चाह रहे हो वो नहीं मिल पाएगा, आप जितना चाह रहे हो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आज आपके आउटर फोर्स से काम हो रहा है। जब तक इनर फोर्स से काम नहीं होगा ना, आप ड्राइव नहीं होंगे अपने ड्रीम्स के द्वारा। आपके सपने अगर आपको ड्राइव नहीं कर रहे हैं ना इस सिस्टम में, तो आप भूल जाइए कि आपका सक्सेस यहाँ पे है, या तो किसी भी सिस्टम में आपका सक्सेस है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू टुडे, आई विल बी लिटिल हार्ड टुडे, बट यस, फॉर माई ओन पीपल, इफ आई वांट टू बी हार्ड, आई विल बी फॉर योर सक्सेस। क्योंकि देखो, मैंने तो सक्सेस को टच कर लिया, मैंने अचीव कर लिया, मैंने मेरी जिंदगी का पूरा जितना मुझे अर्निंग करना था मैंने कर लिया। एक जिंदगी में एक इंजीनियर बनके, एक अच्छा इंजीनियर बनके जितना कमाना था उससे ज्यादा मैंने कमा लिया। ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा मैं आपको बता दूं, अगर इंडियन रुपीज में करना कहना मतलब देखा जाए तो 2 करोड़ के आसपास में मेरा इनकम उससे क्रॉस हो चुका है, और एवरी डे के लाखों आ रहे हैं, जो कि, और मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूं कि मैं बाहर में जाके पैसे उड़ा दूं या कहीं भी किसी भी जगह पे फालतू के इन्वेस्ट कर दूं। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूं और मैं अच्छे से अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना जानता हूं। तो आज जितने पैसे मेरे पास है, मैं आपको कहता हूं ट्रॉन थंडर के अलावा जितने पैसे आज मेरे पास में आए हुए हैं, मैं आने वाले 2 से 3 सालों में इसके भी 5 गुना बना दूंगा। इतना विजडम परमेश्वर की दया से मुझे मिला हुआ है कि मैं इस पैसों के भी 5 गुना कर दूंगा। तो देखो, मेरी जिंदगी में मुझे जो सक्सेस देखना था, जो हाइट्स देखनी थी, जो मुझे चाहिए था, वो सारा सब कुछ मैंने अचीव कर लिया। उसके बाद में मैं आपसे शेयर करने आया हूँ कि दोस्तों, क्योंकि मैंने जो किया है 1 साल में, 1 साल भी नहीं हुआ यार, 7 महीने में जो हुआ है, ये मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। और मैंने कैसे किया वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, जिसने जो किया है वो अच्छे से बेखूबी से बता सकता है कि भाई ये मैंने कैसे किया। तो मैं आपको आज कुछ चीजें बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको मेरे शब्दों से जगाना चाहता हूँ। बहुत से लोग अभी भी ना निद्रा में है, बहुत से लोग निद्रा में है, ऐसी निद्रा, ऐसी झपकी में है कि उनकी जिंदगी में उनको लग रहा है कि कोई तो ख्वाब ऐसा खूबसूरत सा आएगा और जिसमें मेरी जिंदगी बदल जाएगी, कुछ तो ऐसा हो जाएगा शायद से जिसका। देखिए, ये बेवकूफी वाले झूठे ऐसे सपने देखना बंद करिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, करना आपको पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो हम कहानी में बचपन में सुनते थे कि जाते जाते किसी को हीरे मिल गए, मछली के मुंह में बस ये डायमंड मिल गया, हम पुरानी राजा ने बुलाया और मोहरे मिल गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आज के डेट में आपके साथ में। आज के डेट में इस जंग में, इस दुनिया में जंग चल रही है, आपको पता है। ये मैं रशिया और यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में आज के डेट में सर्वाइवल की जंग चल रही है। इस दुनिया में आज के डेट में स्टेबिलिटी की जंग चल रही है। इस दुनिया में आज के डेट में सिक्योरिटी की जंग चल रही है। इस दुनिया में आज के डेट में सक्सेस के लिए जंग चल रही है। आज के डेट में आपके जीवन में आप जिसे किसी भी लेवल पे हो, आई एम टेलिंग यू, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर एट वॉर, यू आर इन द बैटल फील्ड। आप एक बैटल फील्ड में हो, और अगर आप बैटल फील्ड में हो, आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब मैं जरा तलवार उठाने के लिए जरा तकलीफ हो रही है यार, जरा ढाल उठाने के लिए तकलीफ हो रही है, काटे जाओगे, मारे जाओगे। आप अगर आज भी सोए हुए हो, अगर आज भी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, मैं और कुछ दिनों के बाद में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, आई एम सॉरी, दिन ब दिन और भी बदतर हालात होते जा रहे हैं, और भी बुरी हालात होते जा रहे हैं, और ऐसे समय में आपका सक्सेस होना और भी ज्यादा कठिन होता जाएगा। महंगाई अभी मैं कभी कहीं पे कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने स्टील के रेट निकाले, मैं कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और स्टील के रेट निकाले, भाई साहब 55-57 रुपए से 83 रुपए 83 रुपए पे चला गया स्टील। आने वाले समय में पेट्रोल ऑयल कहाँ पे चला गया, आप देख रहे हो। दिन ब दिन चीजें, हर चीजें महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती जा रही है। हर चीज आपको पता है कि आपके आसपास में एक प्रकार से ऐसा वॉर चल रहा है अलग अलग चीजों का, और आज भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो तो आप अपने परिवार को नहीं बचा पाओगे। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द दिस इज द थिंग व्हिच आई एम फीलिंग, आई एम सेंसिंग इन द स्पिरिट। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, जब भी मैं परमेश्वर के संग वक्त बिताता हूँ, मुझे पता है कि ये चीजें जो है पिछले साल मैंने बोला था। पिछले साल जो लोग मुझसे वाकिफ है, जो जानते हैं मुझे, वो पर्सनल लोग जानते हैं कि पिछले साल मैंने बोला था कि अगले साल में इंटरनेट बंद होगा, फूड चेन्स बंद होंगे, इतना खतरनाक तरीके से दुनिया पे स्ट्रेस डाला जाएगा
कि दुनिया के लोग अपने अकाउंट्स जो है, उनके पैसे तो अकाउंट में रहेंगे लेकिन वो अकाउंट से निकाल नहीं पाएंगे। जो हालत आज यूक्रेन की है, रशिया की है, उनके अकाउंट्स में पैसे है लेकिन गवर्नमेंट ने पूरे अकाउंट जो है सील कर दिए, बंद कर दिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने बुरे हालात है और यही हालात अपने यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। आप देखना 2024 के इलेक्शन से पहले चाइना या पाकिस्तान का चीजें ये सब कुछ ये हो जाएगी और कहीं ना कहीं पे वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ये सब कुछ, ये सारी चीजें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, ये होने वाली है। आप लोगों को नहीं पता, इसका मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आज एक जगह पे वॉर है तो पूरी दुनिया पे स्ट्रेस आ चुका है। पूरी दुनिया जो है, एक जगह पे वॉर चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे आ चुका है, क्योंकि इट्स फंक्शनिंग लाइक अ सर्किट। ये जो हमारे वर्ल्ड में जितने भी देश है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है, और कहीं पे भी अगर कोई चीज हो जाती है तो दिक्कतें आती है सब जगह पे। जो आज हमारे हालात है, लोगों ने ऑयल घर पे भर के रखा कि ऑयल का सप्लाई शायद से ना हो, ये क्या है? ये फूड चेन का। और मेरा 1 साल पहले का मैं मैसेज दिखाऊंगा, अगर कुछ लोग मेरे भाई जो मेरे मतलब वेरी क्लोज टू मी है ना, वो लोग जानते हैं, मैं उनको बताता था, तब बोलते थे यार ऐसा हो जाएगा, लेकिन फूड चेन्स बंद होंगे, खाना नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा मार्केट में, नमक नहीं मिलेगा, ऑयल नहीं मिलेगा। ये हालात आने वाले 6 महीने में, 1 साल में आप देखोगे, मेरी बात को आप याद करोगे कि भाई साहब ये होने रहा है। आज आप क्या कर रहे हो? आप जो भी कोई चीजें कर रहे हो, और अगर आप पूरी शिद्दत के साथ में नहीं कर रहे हो और आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो कि आप क्या सिस्टम लेके चल रहे हो, कौन सी चीजों को अपने हाथ में लिया है, क्या लेके आप चाह रहे हो, आप अगर ये नहीं जान रहे हो तो आई एम टेलिंग यू, यू आर स्टिल, यू नीड अवेकनिंग। ये अवेकनिंग सेशन है। ये तो बोला गया कि चलो ट्रॉन थंडर का फ्यूचर सेशन, मैं ना व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ट्रॉन थंडर, छोड़िए यार, वो तो होने ही वाला है ग्रेट, वो तो पता है। और जिन लोगों को अकल है, समझ है, उनको तो पता ही है कि ट्रॉन थंडर का फ्यूचर क्या है, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी के लिए आपको जागने की जरूरत है। आज आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ी, आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी जंग बहुत निकट है, बहुत निकट है। ऐसी जंग निकट है कि जहां पे अपने अपने परिवार को सेव करने के लिए, जैसे कोरोना में हुआ, अपने परिवार को सेव करने के लिए लोगों ने ना जाने क्या क्या किया, और तब अपना 6 महीने में भी, 6 महीने में ये हालात बेकार हो गए, 6 महीने में लोग परेशान हो गए, सिर्फ 6 महीने लॉकडाउन था तो। और ये जो वॉर वाला सिचुएशन है, किसी को पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक ये चीजें ऐसी होती रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू टेल यू, आज आपका जागने का समय है। आज अगर आप इस सेशन में हो तो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं पे परमेश्वर ने, खुदा ने आपको इस सेशन में धकेला है। ये सेशन, आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि चलो आज परमेश्वर ने मुझ पे दया की और मेरी सारी चीजें जो है, मुझे पहले बुद्धि दी, उसने समझ दी और मैंने उसको हल्के में नहीं लिया। देखो, परमेश्वर आपको हमेशा वार्न करता है, हर चीज में वार्न करता है, लेकिन हम इतने इग्नोरेंट है कि हम परमेश्वर की, खुदा की आवाज तक नहीं पहचानते। कोई आपको समझा रहा है, मैं अपने यहां से समझा रहा हूं, मैं अपने पैसों के लिए नहीं समझा रहा हूं भाई लोग। मैंने अपना सक्सेस अचीव कर लिया है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैंने अपना सक्सेस अचीव कर लिया है। इसमें से जो 800 लोग हैं ना, उसमें से 80 कम हो गए, मेरे को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा, और 80 बढ़ गए, मेरे को क्या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो भी है, जितना दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं प्रभु का। मैं इससे ज्यादा ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए नहीं है, जितनी उसकी आशीष है, उसने उतनी आशीष मैं स्वीकार जरूर करूंगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारी जितनी, मतलब हमें जितना मिलेगा वो हम अच्छे, चलो डोनेट कर देंगे कल जाके, जो हमें जरूरी नहीं है, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो हमारी पर्सनल ब्लेसिंग्स है, उसको हमें रिसीव करना चाहिए। तो मैं वो रिसीव डेफिनेटली करता हूँ। लेकिन टुडे आई वांट टू टेल यू, जितने भी 800 लोग आज जमा हुए हैं, भाई साहब, आप किस स्तर पे हो? यू आर एट विच लेवल? आप अपने जिंदगी के कौन से स्तर पे हो? आप सर्वाइवल मोड में हो? क्या आप स्टेबल मोड में हो? क्या आप सिक्योरिटी मोड में हो? क्या आप सक्सेस वाले मोड में हो? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप अपने आप से पूछिए। सर्वाइवल वाला मोड बताता हूं, महीने के 10-15 हजार आते हैं, उतने के उतने चले जाते हैं, 2000 दूसरे से मांग के लेने पड़ते हैं। ये है सर्वाइवल वाला मोड। कैसे कैसे तो भाई साहब चल रहा है, जिंदगी कट रही है, जिंदगी जी नहीं रहे, कट रही है। ये है आपका सर्वाइवल मोड। अगर इस मोड में आप में हो तो आपको तो और 16 घंटा, मैं तो कहूंगा 8 घंटा नहीं, आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करना चाहिए, क्योंकि हालात और बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर बनते जा रहे हैं। तो आप अगर सर्वाइवल मोड में हो तो आपको और भी जानने की, आपको जागने की जरूरत है। तो और आपको मजे की बात बताता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा ओन एनालिसिस है, और ये कॉमन भी, आप जनरली भी आप समझ सकते हो। 1000 में से 950 लोग जो है ना, वो सर्वाइवल मोड में ही है। 95% लोग जो है ना,
वो मैं तो कहूंगा चलो 90% पकड़ लेते हैं, 90% जो है वो सर्वाइवल मोड में है, 5% रहेंगे बाकी सारे मोड्स में। सक्सेस वाले मोड पे तो 1-2% लोग हैं दुनिया में। और हम लोग आज भी अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में, अपनी मूर्खता में फंसे हुए हैं। हम इस होड़ में हैं, अभी भी हमें इस कौन सा पता नहीं, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, ऐसे कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एटीट्यूड इतना होता है, बाप रे। आज मैं एक अलग कंट्री में आया हूँ, दुनिया भर के लोग यहाँ पे, रशिया से, अलग अलग कंट्री से, ईरान से, इजिप्ट से, मैं बहुत सारे लोगों को, मेरा काम ही है कि लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, जानना, ये सारी चीजें। तो इतना इतना हम्बलनेस है उनमें कि अगर आपको टैक्सी चाहिए तो बोलेगा कि भाई साहब आप पहले जाइए, मैं दूसरी टैक्सी में चला जाऊंगा। हमारे यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास में करोड़ों रुपए, फिर भी ये ह्यूमिलिटी है। मैं पहला जो वर्ड यूज किया कि ह्यूमिलिटी कम्स फर्स्ट एंड प्रॉस्पेरिटी कम्स लेटर, तो माय डियर फ्रेंड्स, यस डेफिनेटली ह्यूमिलिटी अगर आप में है, आप किस मोड पे हो, आप अभी किस एटीट्यूड से चल रहे हो, क्या आप अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो, क्या आप खुद भी तो सेटिस्फाइड हो उस चीज से? क्या आप क्या कर रहे हो? आपको इतना तो, आपको मतलब अभी आप जो भी एज में होंगे, आप यहाँ पे आए हो तो डेफिनेटली 18 से ज्यादा ही होंगे, आई होप, आई बिलीव कि 18 से ज्यादा होंगे। एंड आई एम सॉरी अगर आप 18 से छोटे हो तो आप इस मीटिंग को छोड़ सकते हो। 18 से जितने बड़े लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनका वक्त है, क्योंकि मैं हमेशा नाम लेता हूँ हमारे महाराष्ट्र में जो हमारे किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, वो 16वें साल में उन्होंने शपथ ले ली थी। तो यार आप और हम उसी भूमि में पैदा हुए, हम उनको इंस्पिरेशन मानते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, और हमारी एज 40 की होगी, 45 की होगी, हम जिंदगी में इन सारे इतने महान महान लोगों को देखते हुए हमारे हमारे भारत भूमि में पैदा हुए, और हम लोग ना फिर भी हमारा एटीट्यूड इतना डर्टी और इतना गंदा हो चुका है कि हम लोगों को सक्सेस तो छोड़ो, हम अपने घर परिवार को भी ठीक से नहीं संभाल पा रहे। मैंने बहुत बड़ी चीजें छोड़ो, हम अपने परिवार को ठीक से मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, एक स्टेबिलिटी लेवल पे भी नहीं लेके जा रहे। आज भी 90% लोग, मैं कह रहा हूँ, सर्वाइवल मोड पे है। क्यों आप सर्वाइवल मोड पे हो? 10-10 साल हो गए, क्या आप कर रहे हो? क्या आप सर्वाइवल मोड में फंसे हुए हो? क्या ऐसी चीजें कर रहे हो? इसका मतलब आपकी एक्टिविटीज में कुछ तो खोट है, आपकी सोच में कुछ तो खोट है। और जितना मैं आपको समझता हूँ, मैं जहां तक मैं जानता हूँ, देखो इंसान लोग जो है ना चले जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनकी सोच जिंदा रहती है। आज जो टीटीटी के पीछे वाली सोच है ना, आज मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंट और इतना इतना विश्वास मुझ में क्यों है। ये पैसों ने नहीं दिया। देखो लोग बोलते हैं पैसा आने के बाद नहीं ये विश्वास आता है। अगर किसी ने मुझे इससे पहले भी सुना है, 2 साल पहले, अगर जो कोई मुझे जानता है वो जानते हैं कि मेरी जो ये फायर है ना वो पहले से है, और ऐसे ही है, पैसे आए या नहीं आए। जब मेरे पास में पैसे कम थे तो भी मुझ में फायर था कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करके, मुझे एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम करके जेन्युइनली पैसे कमाने हैं, किसी को फंसाना नहीं है। आज जितने लोग सुन रहे हैं, आपने कितने लोगों को जिंदगी में फंसाया अब तक? आपने कितने लोगों के साथ में बुरा किया? आपने इंटेंशनली कितने लोगों के साथ में धोखा दिया? और ऐसी सोच रखकर आप चाह रहे हो कि जिंदगी में आपके कुछ अच्छा हो। आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। टेम्पररी हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, लेकिन परमानेंट के लिए आप अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे हो। क्योंकि देखो आपके अंदर की आत्मा आपको कभी अलाउ नहीं करेगी किसी के साथ में गलत करने के लिए। आपके अंदर की आत्मा जब तक आपको सपोर्ट नहीं करती ना, आपके पास में शायद से पैसे हो सकते हैं, समाधान नहीं हो सकता। आपका आत्मिक समाधान तब होगा जब आप अपनी आत्मा को अच्छा लगने वाला काम करोगे। और आत्मा को अच्छा लगता है वो काम जो पवित्र है, जो होली है, जो अच्छा है। आप जो कुछ काम कर रहे हो, चाहे ट्रॉन थंडर हो, चाहे आप अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू माय डियर, you are missing one thing which I want to tell you, that is the right practices। ये सही practices जो है ना अपने जीवन में, वो आप मिस कर रहे हो, और you are expecting something good to happen in your life। I'm telling you it is not going to happen। ये कुछ नहीं होने वाला ऐसा। अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस गलत कर रहे हो, आप अपने गलत तरीके से प्रैक्टिसेस को अगेन एंड अगेन दोहराए हो सालों से, और आप मिरेकल के वेट में हो कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा, नहीं होगा, बुरा ही होगा। क्योंकि जैसे आप दे रहे हो, जैसे आप सोसाइटी में सीड्स डाल रहे हो, उसी का तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। हर चीज का मल्टीप्लिकेशन होता है। स्क्रिप्चर्स में मैंने पढ़ा हुआ है कि फ्रूटफुल जो होना है ना, मल्टीप्लाई जो होना है ना, ये जो हमें मिला हुआ है, ये जमीन हमें मिली हुई है, ये जमीन का ही वो नेचर है कि उसमें अगर आप जो डालोगे उसका मल्टीप्लाई होकर उग जाता है। जो भी सीड डालोगे, इस बात को समझ लेना, इस बात को आप जान लेना।
बाप जो है ना वैसे ही बेटा पैदा होता है, क्योंकि जो सीड बाप का होता है वैसे ही तो नेचर आएगा, उसके अलावा कहां से आएगा? या तो माँ का आएगा या तो बाप का आएगा, क्योंकि दोनों का सीड है। और जो फ्रूट पैदा हुआ है ना वो उसका उनका ही सीड है, और उनके संस्कार और वो सीड उससे उस बेटे आज अगर बेटा अगर गलत है तो मैं आपको कहता हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं एक पेरेंटिंग कंसल्टेंट हूँ, मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का किसी का अगर गलत कर रहा है, कुछ आज गलत जगह पे है, कोई दारू में है, सिगरेट में है, आई एम टेलिंग यू आप कम पड़ गए। आप अगर आज यहाँ पे हो आप और आपका बेटा या आपका कोई भी आपका जो बच्चे है अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपकी जिम्मेदारी थी जिसमें आप कम पड़ गए, ये आपकी जिम्मेदारी थी जिसमें आप कम पड़ गए। चाहे आप कुछ भी बोलो आज कि वो संगति की वजह से खराब हुआ, इसकी वजह से हुआ और उसकी वजह से हुआ, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू आप कम पड़ गए, ये आप मानना नहीं चाहते हो। इसलिए वैसे ही आज मैं आपको बता रहा हूं जो हालात आपके हैं, जो भी आपके हालात है, आज आप ये नहीं मानने के लिए तैयार हो कि हालातों के लिए जिम्मेदार आप हो। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारी ये आदत है गंदी सी कि हम लोग हमेशा सक्सेस का क्रेडिट हम अपने ऊपर लेते हैं, और आज तक हमने हमेशा अनसक्सेस का जो भी क्रेडिट जो ब्लेम है ना वो दूसरे के ऊपर देते हैं। हमेशा सीनियर गलत था, कंपनी गलत थी, आप सो रहे थे क्या? और कितनी बार 10 कंपनियां आपको गलत लगी, 10 सीनियर आपको गलत मिले, एक भी बार आपने सोचा नहीं कि यार पिछली बार में मुझे ठेस लगी है, इस बार तो कम से कम अच्छी कंपनी चुनूं, इस बार तो एक अच्छा इंसान चुनूं। चलो मैं समझ सकता हूं एक आध बार होता है किसी के विश्वास करके कि कोई अच्छा फ्रेंड है या मान लो किसी रिश्तेदार ने बता दिया, चलो हो सकता है इमोशनल डिसीजन हो सकता है। कितनी बार मूर्ख बनते रहोगे? कितनी बार आपको मूर्ख बनाया जाएगा इस मार्केट में? कितनी बार लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं और कंपनी स्टार्ट करके 3 महीने में 4 महीने में आपका पैसा लेके लूट के चले जाते हैं। ऐसी कंपनियों को आप ही लोग सपोर्ट करते हो और हम कहते हैं कि यार हम मार्केट बुरा है, क्योंकि मार्केट बुरा नहीं है, मार्केट मतलब हम और तुम है। आज अगर हमने सोचा ना कि मार्केट से गंदी चीजों को सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो कोई चीज मार्केट में चलेगी ही नहीं, लेकिन हम और तुम सब लोग मिलके हम लोग ये गंदी चीजों को बढ़ावा देते हैं और हम फिर कंप्लेन करते हैं कि यार नहीं मार्केट गलत है। आप कहां पे सोए थे भाई? मार्केट में आप ही भी तो हो। कब आप जागोगे? कब आप अपनी सोच बदलोगे? क्योंकि आपको भी आदत लगी है, आपको भी आदत लगी कि 2% 5% का कट लो कंपनी से, और चाहे लोग मरे उसमें, लोगों के पैसे बर्बाद हो, घर बर्बाद हो, गाड़ी गहने बिक जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। इस लेवल पे हमारी मानसिकता आ चुकी है पैसे कमाने के लिए, और आप कहते हो कि कुछ मार्केट में अच्छा नहीं है। ये सारी सोच जो है ना वो कहीं ना कहीं से करप्टेड सोच, ये पहले से ही हमारे अंदर में बचपन से ही हमारे अंदर में, क्योंकि देखो प्यून से लेके पीएम तक मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं पे हम सब लोगों को पता है यार कि कहीं ना कहीं पे भ्रष्टाचार होता ही होता है, कहीं ना कहीं पे होता है। 0% भ्रष्टाचार अगर हो जाए, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं फिर से एक बार भारत सोने की चिड़िया हो जाए। हम सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार इतना है कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हम उसी सिस्टम का हिस्सा है, फिर भी आज हम उसी जगह पे रहते हैं। रीजन ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों के अंदर भी वो भ्रष्टाचार जो है ना आ चुका है, आदत हम लोगों को भी लग चुकी है ब्राइब देने की और ब्राइब लेने की। हम सब लोगों को ये गलत आदत लग चुकी है और हम उस सिस्टम का इतना परफेक्ट हिस्सा बन चुके हैं कि अब इस सिस्टम से बाहर आकर कुछ अच्छा करने की सोच बची ही नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आज आपको सबसे पहले अगर कुछ करना है, तो जितने भी मेरे भाई और बहन सुन रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये करप्टेड सोच को बदलना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाके बाकी मार्केट बदलेगा। क्योंकि मार्केट और कोई नहीं है, हम सब लोग मिलके मार्केट है, और अगर हम सब लोग बदल गए तो डेफिनेटली हम मार्केट को टक्कर दे सकते हैं, जो गलत है उनको डेफिनेटली टक्कर दे सकते हैं। आज मैं ट्रॉन थंडर की बात करता हूँ, ट्रॉन थंडर की बात देखो, ट्रॉन थंडर में क्यों चाहता हूं इतना, क्योंकि क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, और ये सारी चीजें क्योंकि यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं है, जस्ट यहाँ पे कोई चीज सॉरी साबिर जी का मैसेज मैंने देखा। साबिर जी, आई एम हियर, आई एम लाइव हियर, यू कैन लिसन, ज्वाइन मी हियर। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू शेयर विथ यू समथिंग इंपॉर्टेंट। ये तो चीज थी कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा,
आज हम किसी का नाम सुनते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुनते हैं, क्या है वो? आज अगर हम उनको देखें तो एक सोच है, एक बुलंद सोच है। आपकी सोच ही घटिया है अगर ना, तो आप जिंदगी में कुछ बुलंद नहीं कर सकते। अपनी सोच को ही बदलना पड़ेगा, सोच को बुलंद करना पड़ेगा, तब जाके 6 महीने में, 1 साल में आपकी जिंदगी में कुछ बुलंद हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ जस्ट लाइक दिस। कोइंसिडेंस नाम का कोई वर्ड, आप अगर जाओगे और आप अगर पुरानी डिक्शनरीज पढ़ोगे, जो कि सबसे पहले जब लिखा गया इब्रानी लैंग्वेज एंड ऑल दिस, तो आप अगर थोड़ा सा रिसर्चर हो, क्योंकि मैं एनालिस्ट हूं, मैं जानता हूं, तो देयर इज नथिंग लाइक अ कोइंसिडेंस, देयर इज अ रीजन। रीजन होता है, हर चीज का रीजन होता है। आज आप इस मीटिंग में हो, देयर इज अ रीजन। आज आप जिस घर में पैदा हुए, देयर इज अ रीजन। आप जिस भी आपकी आपके पेट में जो बच्चे पैदा हुए, देयर इज अ रीजन। एवरीथिंग हैव अ रीजन। आप उसको जानना नहीं चाहते या आपको पता नहीं है, ये सारी चीजें हैं, और इसकी वजह से आप एक बेसलेस जिंदगी को जी रहे हो, एक डायरेक्शनलेस जिंदगी को जी रहे हो, क्योंकि आप है ना, आप तैयार ही नहीं हो बदलाव के लिए। थोड़ा सा क्या बदलाव हुआ, अरे यार, आप अपना टीवी बदल देते हो, आप अपना मोबाइल बदल देते हो नया मॉडल आने के बाद। आप, मुझे एक बात नहीं समझती है, बदलाव जो है, ओनली चेंज इज द कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा बोला जाता है। एक ही चीज है जो इस दुनिया में कांस्टेंट है, कायम है, वो चेंज है। और लोगों को कोई प्लान चेंज हो गया, कोई बदलाव आ गया, कि उनको लगता है खत्म हो गया सब कुछ। भाई साहब, बदलाव अगर अच्छे के लिए हो तो बदलाव से हम आगे जाते, पीछे नहीं जाते। आपकी सोच गलत है, आप हर चीज बदलते हो, एवरी डे यू आर चेंजिंग योर क्लोथ्स। ओल्ड क्लोथ जो है आपके अच्छे ही थे, लेकिन अब वो चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि चलो भाई यूज किए हुए है। आपकी बहुत सारी चीजें रोज बदलती रहती है, रोज बदलती रहती है। और अगर प्लान में एक चेंज आ गया, तो आपको लग रहा है कि नहीं, हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रॉन थंडर की शुरुआत इंडिया में मैंने करी थी अगस्त महीने में, ठीक है। और जब मैंने ये काम शुरू किया, तब मेरे साथ में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। 1.25 लाख लोग जो है वो उसके बाद में आए, उसमें से 70 से 75 हजार लोग मेरे होंगे, पूरे बाकी कंट्रीज के बाकी अलग रहेंगे, लेकिन मैं अंदाजे से बता रहा हूँ 70,000 के आसपास में सिर्फ मेरी टीम होगी। मैं आपको बता रहा हूँ 70,000 लोग अगर 7 महीने में मेरे साथ में आ सकते हैं, मुझे ये बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये बंद होगा, क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ऑफर्स, कुछ लोग बोलते हैं सर 4 स्टार 3 स्टार लोग काफी लोग जो है वो चेंज होने की वजह से हल गए। 4 स्टार मतलब जिसने 1 लाख 5 लाख रुपए कमाए 3-4 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। ये लोग, इतनी अगर आपकी कमजोर मानसिकता है, आप जिंदगी में कहीं पे भी जाइए, वहां पे भी कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। वहां पे भी आपको क्या पूरा मत से कारपेट नहीं बिछाया हुआ है, वहां पे भी आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इस इंडस्ट्री का एक वसूल है। इस इंडस्ट्री में आपको फोकट का कुछ नहीं मिलता। इस इंडस्ट्री में आपके एबिलिटी के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से ही मिलता है। देखो, अगर गलती से तुक्का लग गया तो कहीं पे लग जाएगा छोटा मोटा, लेकिन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अ सक्सेस, वो तुक्का ही है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। मैं कहीं पे भी काम करूं, आई नो दैट आई विल बिल्ड दिस थिंग्स अगेन। मुझे पता है मैं कहीं पे भी जाऊंगा ना, तो मैं मेरा काम करने का तरीका ही ऐसा है कि मैं जहां पे भी जाऊंगा, मैं फिर से सब कुछ खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को वैसे तैयार किया है पिछले कई सालों से। माय डियर फ्रेंड्स, तुक्के से ना, तुक्के से जिंदगी नहीं बदलती। हो भी जाएगा टेम्पररी पीरियड के लिए, लेकिन मैं आई एम टेलिंग यू, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो परमानेंट नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, इट विल बी इनसिक्योर अगेन। सो अगर आप अपने जिंदगी में सर्वाइवल से अगर कहीं ना कहीं पे आप स्टेबिलिटी पे जाना चाहते हो, आई एम हैप्पी टुडे 900 पीपल आर देयर, सो देयर इज अ फायर, आई कैन सेंस इट इन द पीपल, देयर इज अ फायर लाइक मी। मैं चाहता हूं कि ये फायर जो मुझ में है ना, वो फायर आप सब में हो। आप सब लोग इस लेवल पे आ जाओ। आपके पास में ऑप्शंस आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, डाइवर्जन आएंगे, बैरियर्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो भाई साहब। अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो तो डेफिनेटली देयर विल बी सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जंस, बट you need to be stable. If you want stability in your life, you need to be stable at a one place. आप एक जगह पे कहीं पे एक के नहीं हो यार। आप अपने आप को सवाल करना कि सच में ट्रॉन थंडर में आप आए, आपने कंट्रीब्यूशन क्या किया। मेरा फिर से वही सवाल घूम फिर के, आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहा, और आपका कंट्रीब्यूशन जितना रहा उसके बदले में आपको क्या मिला। मैं आपको बताता हूं, दावे के साथ ठोक के बोल रहा हूं आज,
जितने भी लोगों ने 10% का भी खुद कंट्रीब्यूशन का मतलब बताता हूँ, मेहनत, अपना काम, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन जो यहाँ पे इस सिस्टम के लिए दिया, आपने इस सिस्टम को क्या प्रायोरिटी दी? क्या आपने इस सिस्टम को कितना प्रायोरिटी दिया? 10% दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इस सिस्टम को 10% का प्रायोरिटी दिया होगा तो इस सिस्टम ने आपको 100% रिटर्न दिया हुआ है। जिस किसी ने 50% अगर प्रायोरिटी दिया ना, तो वो लोग आज 4 स्टार 5 स्टार है। और जिन लोगों ने 100% दिया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 100% दिया है, 100% मैंने इस सिस्टम को दिया पिछले 7 महीने से। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बंदा यहाँ पे आज मेरे को सुन रहा है और अगर 6 महीने ऐसे जेन्युइन सिस्टम को सपोर्ट करे, ट्रुथ के साथ में अगर खड़ा रहे, तो आने वाले 6 महीने में वो बंदा भी करोड़ रुपए कमाएगा। ये जो आई एम नॉट गिविंग यू एनी मोटिवेशन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू समथिंग which is not लॉजिकल, एंड आई नेवर शेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत सारे लोग ना सुन के आते हैं कहीं से मोटिवेशन, और 4 दिन की होता है उनका दे धमाका, और 4 दिन के बाद में हवा ऐसी निकल जाती है। कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कब रहेगा पता है क्या? जब आप अपने साथ में ईमानदार हो, खुद के साथ में ईमानदार हो, अपने साथ में, खुद के साथ में, अपने खुद के साथ में अगर ईमानदार हो, अपने सपनों के साथ में ईमानदार हो, आप अगर चाहते हो सच में उसको पूरा करना। देखो, दूसरे का देखकर यार उसका गाड़ी आया है तो मैं भी लाऊंगा, ये इस एटीट्यूड से नहीं होता। दैट ड्रीम शुड बी योर्स। आपके सपने आपके होने चाहिए। किसी और के देख के ना जो है ना, वो सपने नहीं है, वो उसको बोलते हैं इन साइकोलॉजिकली, मतलब मैं जानता हूँ, आई एम अ कंसल्टेंट, तो आई नो इट परफेक्टली। मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, वो कोवियसनेस है। इस वर्ड को सर्च कर लेना। वो एक ऐसा डिजायर है जो किसी और के पास है, वो जेलेसी से, उस आउट ऑफ जेलेसी आपके अंदर वो क्रिएट हुआ है, वो आपका नहीं है। अगर आप अपने सपनों पे ना अपना राइट्स होना चाहिए, कॉपीराइट्स किसी और का नहीं होना चाहिए। मेरा सपना मेरा है, दिस इज माइन, ओनली माइन, और मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। किसी और के सपने किसी और के, भाई साहब वो जाने और उसकी जिंदगी जाने और उसके सपने जाने, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। इफ आई एम फोकस्ड ऑन माई ओन ड्रीम्स, इफ आई नो कि आई कांट लिव विदाउट माई ड्रीम्स, देन यू विल नॉट बी लाइक दिस एज यू आर नाउ। आप वैसे नहीं रहोगे जैसे आप आज हो। अगर आप सच में आप चाहते हो कि कुछ तो बदलाव होना है, कुछ तो बड़ा करना है, then I'm telling you, you have to change your mindset. आपको अपना mindset पूरा चेंज करना पड़ेगा, लाइक एन ईगल। आपको रिन्यू करना पड़ेगा अपना माइंड। ऐसा नहीं चलेगा उसने बताया इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया, देखते क्या होता है। इससे आपको ना, इससे आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। वो थोड़ा बहुत मिले या ना मिले, जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग डिफरेंस इफ यू वांट टू सी इन योर लाइफ। अगर बड़ा डिफरेंस आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, तो बड़ी सोच लेके, बड़ा विजन लेके, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट ढूंढ के, एक परमानेंट कॉन्सेप्ट ढूंढ के आपको लगना पड़ेगा। क्या ट्रॉन थंडर अच्छा कॉन्सेप्ट है? आज भी नहीं जान रहे हो तो भाई साहब ये सही समय है जानने का। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रॉन थंडर। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में, आई एम टेलिंग यू, इन द मार्केट देयर इज नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट लाइक अ ट्रॉन थंडर। ट्रॉन थंडर जैसे प्लान बहुत है। ट्रॉन थंडर एक हैम्पर है, गिफ्ट हैम्पर बोलते हैं ना, ट्रॉन थंडर, ये ट्रॉन थंडर जैसा ये भी प्लान आ गया। 12 प्लान देखे मैंने 7 महीने में। आप लोगों को अगर ऑफर आई गई होगी ना कि आपको आईडी लगा के देते, ये लगा के देते, मेरे को सीईओ बनने का ऑफर आया है, ठीक है, मेरे को बड़े बड़े जगह पे जिनके ऑफिसेस है ना, उनका सीईओ बनने का, भाई साहब आप इतनी बड़ी टीम बना चुके हो, आपने कुछ कर दिखाया है, चलो हम साथ में मिलकर करते हैं। आपको यार 10 आईडी का ऑफर, 20 आईडी का ऑफर, या 5-10 हजार रुपए का ऑफर आ गया तो आप उड़ने लगे कि मेरे को ऑफर आ गया, बड़ा एटीट्यूड दिखाने लगे, अपने आप को लीडर कहने लगे। छोड़ो यार, ऐसी लीडरशिप किस काम की जहां पे आपको 10,000 रुपए में खरीदा जा रहा है। ऐसे लीडर्स जो मार्केट में, बाजारों में 10-10 हजार में बिकते हैं। और मैं गंदा वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि मेरे बहनें भी यहाँ पे सुन रही होगी, इसलिए मैं गंदा वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा। वो वैसे ही है, आपको पता है मैं किस तरफ दर्शाना चाह रहा हूँ। ऐसे लीडर्स मार्केट में, गंदे लीडर्स मार्केट में मार्केट को खराब कर रहे हैं। 2-5 हजार लेके इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स लीडर। ऐसे लीडरशिप पे मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसे लीडरशिप पे मैं थूकता हूँ। ऐसी लीडरशिप नहीं चाहिए। आज तक मैं बता रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली हेल्प लो, मैं नहीं कह रहा हूँ हेल्प मत लो। अगर जेन्युइनली आपको हेल्प की जरूरत है ना, तो हेल्प मांगो, मांगने से मिलता है, लेकिन हेल्प मांगो और अपने आप खड़े रहो। ये 2-4 दिन का टेम्पररी वाला है ना,
थोड़ा सा डेवलपमेंट दो, थोड़ा सा सेटलमेंट दो, फिर आप काम करोगे। टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में किसके लिए काम कर रहे हो? गुलामी की तरह आप उसके साथ में गुलामी करना चाहते हो? जो आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ दो तो मैं करूंगा, क्या आप अपने सपनों के लिए नहीं करना चाहते? क्या आप अपने लिए नहीं करना चाहते? क्या इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ का विजन समझ नहीं आया है भाई साहब? इसके लिए आप तो ये सोच रहे हो। ये छोटी और टेम्पररी सोच आती कहाँ से? क्योंकि आपको बड़ी सोच पता ही नहीं है, बड़ा विजन पता ही नहीं है, तभी तो जाके आप जो है इसमें फंसे रहोगे। इन छोटी छोटी चीजों में बदलाव हो गया, अरे बदल हो गया। आपने देखा क्या, पहले भी 100% था, आज भी 100% बांटा जा रहा है। बदलाव क्या हो गया? चलो बांटने का तरीका बदल गया, क्या फर्क पड़ता है? अगर 100% इस सिस्टम में आ रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं उस सिस्टम में हूं तो उस सिस्टम में जो 100% आ रहे हैं, पहले 100% इस तरीके से आ रहे थे, अब 100% इस तरीके से आ रहे, क्या फर्क पड़ता है? आप दाएं हाथ से खाओ या बाएं हाथ से खाओ, क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम आज भी 100% ही बांट रही है, आज भी सिस्टम 100% दे रही है। तो ये सिस्टम 100% दे रही है मतलब कुछ भी नहीं बदला है। उल्टी बदला क्या है? पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से अब सिस्टम स्टेबल होगी। मार्केट में 7 महीने पूरे हो गए, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अचीवर्स बढ़ गए, टोकन नजदीक आ गया, टोकन का लॉन्चिंग नजदीक आ गया, सारी चीजें और भी ज्यादा बेहतर पॉजिटिव हो गई। और आप अपनी सोच को सिर्फ उल्टा कर दिए, इसलिए आपको लग रहा है कि समथिंग नेगेटिव हो गया, आप फिर ब्लेम करना स्टार्ट कर दोगे। मेरे को एक कल लीडर का एक फोन आया, काफी नजदीक वाला लीडर है, मैं शायद से वो सुन रहे होंगे, मेरे को सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो शायद से बाद में फोन करके बोलेंगे कि राजेश भाई सॉरी, लेकिन मैं आज बताना चाहूंगा, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को फील नहीं हो रहा है काम करने जैसा। अब मजे की बात बता दो, 2 आईडी पे 5 स्टार है भाई साहब, 2 आईडी पे 5 महीने में 5 स्टार। इसका मतलब कम से कम 5 लाख ट्रॉन, मतलब 25 लाख से ज्यादा 5 महीने में कमा चुके हैं। 25 लाख से ज्यादा 5 महीने में, महीने का 5 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम कमा चुके हैं। और वो इंसान बोल रहा है इस सिस्टम में कि मेरे को मजा नहीं आ रहा है। मतलब आपको क्या 500 करोड़ मिलने चाहिए थे? आपने क्या किया इस सिस्टम के लिए? आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया? 10 मीटिंगें ली, बस हो गया। 10 मीटिंग के लिए तो आपको लग गया कि 10 मीटिंग के 25 लाख रुपए के लिए काफी है। लोग 10 साल से घिस रहे, उनकी चप्पलें घिस गई, उनकी जिंदगी में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया नेटवर्क मार्केटिंग में, रेफरल मार्केटिंग में, उनको प्लान अच्छा नहीं मिला, सीनियर अच्छा नहीं मिला, सिस्टम अच्छा नहीं आया, ऐसा वो कंप्लेन करते हैं। और आपको 5 महीने में 25 लाख आ चुका है और आप ये कह रहे हो कि सवाल कर रहे हो सिस्टम के ऊपर। इससे बेटर सिस्टम अगर मार्केट में, मैं आपको दावा करके बताता हूं, जिनको जाना है आज चले जाइए, आज ही चले जाइए। क्योंकि जो है ऐसे कमजोर सोच का यहाँ पे काम नहीं है ट्रॉन थंडर में, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। कोई बात नहीं है, जो जाना चाहता है वो चले जाए घूम के, क्योंकि किसी का आईडी तो ब्लॉक नहीं होगा। घूम के जो है, अगर 3 महीने के अंदर आप ट्रॉन थंडर में फिर से सॉरी बोल के काम नहीं करोगे ना, तो मैं भी राजेश धनवड़े हूं, मैं भी आज कहीं ना कहीं पे मार्केट को जानता हूं, अच्छे से जानता हूं बेखूबी से। जो भी कोई मेरे साथ में 1-on-1 डिस्कशन करना चाहे वो मेरे से कॉल करे, और कोई भी एक सिस्टम ट्रॉन थंडर के साथ में कंपेयर करके बताए मुझे कि ये बेटर है। भाई साहब मैं आपको बोल रहा हूं, 70,000 टीम मेरे पास में है, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं आज के मीटिंग में कि मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन में आई है और बात करिए कि ट्रॉन थंडर से बेटर सिस्टम ये है। क्रिप्टो करेंसी और रेफरल मार्केटिंग की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जस्ट दिस मार्केट वेयर वी आर वर्किंग। इस चीज की बात कर रहा हूं। और आप बात कर रहे हो आपकी ये हो गया, कोई गली का प्लान आएगा जिसका ना एमडी पता है, ना जिसका कोई फ्यूचर प्लान है, ना जिसमें कोई दम है, एक सॉफ्टवेयर और एक पीपीटी, इसके ऊपर आप लोग लाखों करोड़ रुपए डालते हो और बात करते हो कि ट्रॉन थंडर ऐसा है वैसा है। जो भी लीडर्स अपने आप को, आज भी आपके पास मौका है, अपना मन फिराओ और फिर से लौट आओ। जो भी लोग द्विधा मनस्थिति में है, मैं आपको उनको बताना चाहूंगा, टोकन ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, टीटीटी ऑलरेडी मार्केट कैप में लिस्टेड हो चुका है। मतलब वो अभी वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आ चुका है मार्केट कैप में। वो वेबसाइट सनियान वो सब कुछ कनेक्ट करने के बाद में वो वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज जस्ट फ्यू आवर्स, मैं कहूंगा कुछ घंटे या कुछ दिन, मैं कह सकता हूँ 1 दिन या 2 दिन, इतने में हो जाएगा। इतना सब कुछ निकट है, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आप अपने जिंदगी का मिस कर दोगे। दिस इज द ब्रेक थ्रू। आई कैन से टीटीटी is nothing just like, and don't
Don't calculate TTT as in like other 14,000 coins. Hello, I am sorry, you are missing something. आप कुछ तो फिर से मिस कर रहे हो. आप अगर 14,000 टोकन्स के साथ में टीटीटी को गलती से भी उन टोकन्स के साथ में अगर काउंट कर रहे हो, you are missing something. You are doing big mistakes. Big mistake आप कर रहे हो. इसे मोटिवेशन में नहीं बोल रहा हूं. I know the logics. I know what is going behind. आप तो डिस्प्ले देख रहे हो, मैं तो पर्दे के पीछे का देख रहा हूं. और जो डिस्प्ले पे दिखता है ना, वो हम लोग देखते 3 घंटे का मूवी, लेकिन उसके पीछे जितना सब कुछ चलता है वो मुझे पता है. मैं जानता हूं, मैं जेपी जी के साथ में डेली बातें करता हूं, मैं डिस्कशन करता हूं. एंड आई नो व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाई ही इज डूइंग एंड हाउ ही इज डूइंग एंड फॉर व्हाई. एवरीथिंग आई नो. एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ट्रॉन थंडर आई नो एग्जैक्टली. 25-26 हमारा जो गोवा का प्रोग्राम है, मैं आपको आज एक प्रकार से एक इन्विटेशन देने आया हूं. आई वांट टू टेल यू समथिंग. 25 तारीख को आप जितने 800 लोग हैं, 25 तारीख को जो भी जैसे भी पहुंच सकते हैं, आपको पता होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या करना है उसके लिए, क्या नहीं करना है. तो सारी चीजें अपने सीनियर्स के साथ में आप बात करके लो. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रॉन थंडर का फ्यूचर, ट्रॉन थंडर आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर मार्केट का एक लीडर बन चुका होगा. इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं. ऑलरेडी इंडिया और जग भर के टॉप मोस्ट लीडर्स जानते हैं कि ट्रॉन थंडर एक जेन्युइन सिस्टम है जिसमें फंसाया नहीं जाता. ओनली एक मेंबरशिप है जो एजुकेशन के लिए ली जाती है और उसके आधार पे वो वहां पे रजिस्टर्ड होना है. और उसके बाद में आपको फिर कभी पैसे नहीं भरने हैं, ना आपको कुछ करना है. आपको बस इस सिस्टम को, जिस सिस्टम की तरीके से, मतलब सिस्टम जिस तरीके से चलती है उसको चलाना है, उसको प्रमोट करना है. हियर आज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना सिंपल, इतना लाइट मॉड्यूल, इतना इतना जेन्युइन मॉड्यूल मैंने अपने जिंदगी में 10 सालों में नहीं देखा. ना आज के डेट में कोई मार्केट में ऐसा मॉड्यूल है. अगर वो है तो ये ट्रॉन थंडर का कॉपी है, और वो भी 10-15 दिन में. क्योंकि ट्रॉन थंडर की अगली स्टेप किसी को पता नहीं है. कॉपी बहुत हुए ट्रॉन थंडर को, बहुत लोगों ने कॉपी किया ट्रॉन थंडर की सक्सेस को देखकर. और यूट्यूब पे कुछ 1-2 गधों ने रिव्यू भी डाला हुआ है. अब रिव्यू से उनको पैसे मिलते हैं तो रिव्यू डालते हैं, नेगेटिव रिव्यू उनके बाप का क्या जाता है. लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो नेगेटिव रिव्यू डालने से उसको 10,000 मिले होंगे शायद से, वो व्यूज एडवर्टाइजिंग की वजह से. लेकिन अगर वो पॉजिटिव होता ना वही बंदा, और वो अगर पॉजिटिवली काम करता हमारे बादशाह जी की तरह, तो मैं आपको बता रहा हूँ बादशाह जी का भी चैनल, उससे ज्यादा सब्सक्राइबर उसके पास बादशाह जी को भी है. एक बंदा, देखिए फर्क क्या है. एक बंदा जिसने ट्रॉन थंडर के बारे में यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियो डाली है, और एक बंदा जिसने पॉजिटिव वीडियो डाली है. क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. यही बादशाह जी को मैंने बोला था, बादशाह जी आप अपना चैनल चालू करिए, क्योंकि इस कंपनी का विजन मैं जानता हूं. आपके 10,000 सब्सक्राइबर ऐसे हो जाएंगे. और मैं आपको बता रहा हूँ बादशाह जी के कुछ 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर बन चुके हैं. और 10,000 सब्सक्राइबर जो है, बादशाह जी आप हो तो बोल सकते हो बीच में. बादशाह जी आर यू देयर? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो. यस सर, मैं सुन रहा हूँ. आपको ही सुनना है सर आज. अच्छा, ओके, कोई बात नहीं है. तो मैंने उनको बोला था बादशाह जी, तब कुछ नहीं था. सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे कोई चीज नहीं थी. विजन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कोई चीज का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है मैं बताता हूँ. उस टाइम पे मैंने बोला था बादशाह जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ट्रॉन थंडर का आप लीड ले रहे हो और आप अगर चैनल बनाते हो, तो आई एम टेलिंग यू, ये चैनल आगे जाके आपका इतना फेमस होगा, और आप उस चैनल के द्वारा भी, आप ऑनलाइन भी आप अपने एडवर्टाइजिंग के द्वारा पैसे कमाओगे. मैं आपको बताता हूँ उनको कितने 10,000 या 20,000, कुछ 20,000 से ज्यादा, आई थिंक सो. अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बता दिए. एक प्लान प्रेजेंटेशन को कितने भी मिल चुके हैं सर? लगभग 20,000 से ज्यादा. 20,000 से ज्यादा एक उनके वीडियो को व्यूज मिल चुके हैं. 25 या 30 मिनट की वो वीडियो है. मुझे पता है, मैं जानता हूँ यूट्यूब चैनल्स के बारे में कि वो कितनी आवर्स के बाद में वो चला जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए एंड ऑल. तो मैं ऑलरेडी, शायद से आपका चला गया उसमें, शायद. राइट सर. यस. तो दोस्तों, जिसने नेगेटिव वीडियो डाली है, वो इंसान की शक्ल से ही पता लगता है कि उसको जो है ना, हर महीने का किसी से उधारी लेना होगा, पड़ता होगा. क्योंकि अगर बातें नेगेटिव फैलाएगा, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना लॉजिक के, बिना इंफॉर्मेशन के, आधा अधूरा ज्ञान लेके कुछ भी वीडियो डाल रहा है, कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक? कोई भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, मैं आपको कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ट्रॉन थंडर को अगर आप नहीं जानते हो,
नहीं पहचानते हो, जानिए, समझिए, इस सोच को जानिए कि क्या ये सोच, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मैं सोच को जानता हूं, क्योंकि सोच जिंदा रहती है, इंसान चला जाता है, सोच जिंदा रहती है। और ये जो सोच है ना 100% गिविंग वाली, ये किसी के पास नहीं है भाई साहब, किसी के पास नहीं है। जितनी भी कंपनी आती है पहले तो अपना, सबसे पहला अपना भला देखती है। यहाँ पे एकमात्र एकमेव कंपनी आज मैं देख रहा हूं मार्केट में, एक सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के बारे में सोचती है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 बार 3 बार प्लान में चेंजेस आए पिछले 7 महीने में, लेकिन लोगों की तरफ से जब उनको सजेशंस गए, जब लोगों की तरफ से वो किया गया कि लोगों के लिए जो अच्छा है वो करो, उन्होंने वो डिसीजन लिए। उनका तो 100% बांटने का मंसूबा है और वो बांट ही रहे पहले दिन से, उसमें कोई चेंज नहीं किया। अगर प्लान कब बदला हम कहेंगे पता है, जब अरे फाउंडर ने पहले जो है वो 100% बांटने का ड्रामा किया और जो है आज उन्होंने ना अपने लिए 20% रख दिए, 10% अपने लिए रख दिए, कम्युनिटी का बांटना कम कर दिया। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे ये सिस्टम जेपीजी की है, वो भी अपना आईडी लेके काम कर रहे हैं। जैसे ये सिस्टम मेरी है, मैं अपना आईडी लेके काम कर रहा हूँ। ये सिस्टम तुम्हारी है, ये सिस्टम हमारी है। इस सिस्टम में हम और तुम ही फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड सब कुछ हम ही है, क्योंकि यहाँ पे आपसे शुरुआत होती है भाई, आपसे शुरुआत होती है। बाकी सिस्टम में जाओगे तो आपको पता है सारा पैसा माल कंपनी के अंदर चला जाता है और उसमें से 20% 30% डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मिलता है और हम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उनको देते हैं, लाखों रुपए उठा के उनको देते हैं और कंपनियां दिखती नहीं है 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। सिर्फ बड़े बड़े सपने बेचकर लोग आज तक मार्केट से निकल गए, करोड़ों रुपए के फ्रॉड हो गए। यहाँ पे पहले दिन से आज तक 100% एवरी डे लोगों के वॉलेट में जा रहा है, कंपनी के वॉलेट में नहीं जा रहा है। कंपनी के वॉलेट में कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि जैसे ही पैसे किसी ने ज्वाइनिंग किया, जिसका जितना भी 100% डिस्ट्रीब्यूशन था वो हो गया और बाकी लोगों ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में ये सिस्टम पिछले 7 महीने से रन कर रहा है मार्केट में। आज ये सिस्टम सर्वाइवल मोड से स्टेबल मोड में आ चुका है। आप एक आध आदमी चला गया ना, सिस्टम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो चला जाने वाला है उसको मैं एक सवाल करता हूं, जा कहां पे रहे हो और जा क्यों रहे हो? उसका सवाल का जवाब अगर आपके पास पे लॉजिकल है, सच में टेक्निकली आप इतने वाइज हो, इतने अंडरस्टैंडिंग रखते हो, बेशक जाइए। मैं आपको कहता हूं बेशक जाइए, अगर जाने का रीजन उतना तगड़ा हो। लेकिन अगर आप अपने बदलाव वाले उस इस पेड़ से उस पेड़ बंदर साइकोलॉजी आपके अंदर जो पिछले कई सालों से आके बैठी हुई है, उसके तहत आप जा रहे हो, तो आप सच में, मैं आपको कह रहा हूं कि वो मानसिकता बहुत सारे लोगों में आ चुकी है, बंदरों की तरह यहां से वहां कुछ नहीं, उनको यहां से वहां जाने में मजा आता है, बाकी कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं है जाने का छोड़ के, उनको हुआ नहीं। अब मजे की बात देखो कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। इट इज लिटिल डीप बट आई विल एक्सप्लेन यू। लोगों को किसी भी सिस्टम में जाए वो उनको कुछ करना नहीं है, उनसे कुछ होना नहीं है, उनको लगता है मार्केट खराब है, उनको लगता है इस कंपनी में मजा नहीं है, वो ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। ऐसी मानसिकता से लोग आ रहे हैं कि 500 रुपए में 5 लाख 5 करोड़ रुपए कमा सको। भाई साहब कमा भी लोगे, चलो ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे भी, 500 रुपए से 5 लाख रुपए 5 करोड़ मिल भी जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आपका एटीट्यूड है ना कुछ ना करने का, उससे नहीं मिलेंगे, करना पड़ेगा तब मिलेंगे। और ये जो करने का एटीट्यूड है ना वो आप में नहीं है। आप पैसे भरने का एटीट्यूड कहीं से भी, आप सब लोग पैसे भर सकते हैं यार, अगर पैसे भर के करोड़पति बना जा सकता है ना, तो कहीं से भी जमीन बेचकर बंदा पैसे भर देगा। मैं आपको बता देता, कहीं से भी कुछ करेगा, उसको करोड़पति नहीं बनना है क्या? आप ही बड़े ऐसे कुछ हो अलग जो आपने पैसे भर दिए, मतलब लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ट्रॉन थंडर को खरीद लिया, 1200 ट्रॉन भर दिए, मतलब ट्रॉन थंडर को खरीद लिया। बात ऐसे करेंगे कि क्या सर बदल कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, मालूम है बदलाव से तकलीफ होती है, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए भी तो कि बदलाव क्यों किया, जाने तो कि बदलाव क्यों करना जरूरी था, क्या है क्या नहीं है, क्या रीजन है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो बदलता है वही लीडर होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलता है वही लीडर होता है। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, रिजिड मत रखो, नहीं तो आप कहीं पे नहीं टिकोगे, क्योंकि बदलाव ये सृष्टि का नियम है। और अगर आप अपने आप को लीडर समझते हो तो पहले दिमाग में डाल देना फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके थिंकिंग में, देन यू आर गॉन।
You are like a rigid person, like a statue. You are not a leader. You are like a statue. आप तो बड़े rigid हो के नहीं, बदलाव हो गया ना, मैं कुछ नहीं करूंगा. बदलाव सब जगह पे होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है भाई साहब, नहीं तो क्या होगा, कैसे चलेगा. बदलाव करना पड़ता है. अगर आप शिप लेके निकलते हो और आपको पता चलता है कि नहीं, अचानक से सामने तूफान आया है, अपना रास्ता बदलना पड़ेगा. ठीक है ना. मैं आपको एक बात बताता हूँ, मंजिल मत बदलिए, रास्ता बदलना ठीक है, मंजिल मत बदलिए. आपकी मंजिल आज भी सुरक्षित है ट्रॉन थंडर में. आपने जिस सोच को लेकर ट्रॉन थंडर को शुरुआत की थी, आज भी वो सोच जिंदा है. आज भी वही सोच है कि 100% बांटना है, टोकन देने हैं, नेटवर्क टोकन देना है, ये टीटीटी टोकन देना है, इस टोकन को बड़ा बनाना है. उसके लिए जो जो चीजें चाहिए मैं आपको बता देता हूं. ये पावर पंच है, मैंने कल भी बताया. एक तो रेफरल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. दूसरा, क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. इसका फ्यूजन है ट्रॉन थंडर, और इतना पावरफुल फ्यूजन 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में और कहीं नहीं है. नंबर 3 गेमिंग्स. नंबर 4 ज्वाइनिंग के लिए फिर टीटीटी आने वाला है. नंबर 5 एनएफटी भी है, उसमें एकेडमी भी है. क्या नहीं है ट्रॉन थंडर में. लेकिन एक बच्चा जो है ना, उसको भी सरलैक के धीरे 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 ना स्टेजेस बढ़ाए जाते हैं. अगर किसी के बच्चे होंगे छोटे तो उनको पता होगा, है ना. हमें तो चलो खैर उस टाइम पे सरलैक नहीं था, लेकिन अभी जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता है कि अगर बच्चा 1 महीने का है तो उसको क्या देना है, बच्चा 2 महीने का है तो उसको सेकंड लेवल का सरलैक देना है. तो वो स्टेजेस में आता है, 3 महीने. तो भाई साहब, अभी तो ट्रॉन थंडर 7 महीने का बच्चा है, अभी तो सरलैक ही ले रहा है. अभी चिकन मटन खाना बाकी है, सॉलिड चीजें खाना बाकी है. अभी तो छोटी छोटी चीजों पे चल रहा है. अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है जो बोला जाता है. यस, आई एम टेलिंग यू, आज मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्टर से भी पहले एक एपेटाइजर होता है. अब तक शायद से हमने एपेटाइजर ही पिया है ट्रॉन थंडर में. मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टार्टर, और उसके बाद में एक मस्त से फूड का मेन्यू, मेन कोर्स, और उसके बाद में डेजर्ट. आपको बता रहा हूं, डेजर्ट तक जिंदा रहोगे इस सिस्टम में तो यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस. मैं आज कह रहा हूं आपको, एक हवा में बात नहीं कर रहा हूं. मुझे हवा में बात करके मेरा को इतना कॉन्फिडेंस आता भी नहीं है, और मैं वो फेक वाला जिंदगी में कभी काम किया नहीं है कि झूठा वाला मोटिवेशन लोग लाते कहां से यार. मुझे तो लगता है टैंगो पंच मार के दारू पी के ही बोलते होंगे. मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वाला मोटिवेशन, झूठा वाला मोटिवेशन दारू पी के ही आता होगा. क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सच्चाई से इतने मोटिवेशन के साथ में बात कर सकता है कि अगर उसके पास लॉजिक नहीं है तो क्या तो वो बेवकूफ रहेगा या तो वो पिया होगा रहेगा. मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि ट्रू मोटिवेशन वो फैक्ट के साथ में आता है यार. मुझे फैक्ट्स पता है, that's why I am motivated. I am motivated by the facts. I am not motivated by just like an हवा में बात नहीं कर रहा हूं. मेरे साथ में जितने भी लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, दे नोज मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता. मैं सॉलिड बात करता हूँ, जेन्युइन बात करता हूँ. आपको अच्छी लगे बुरी लगे माफ करना, अच्छी लगे स्वीकार करना, आगे बढ़ना, शायद से आपको हेल्प करे. जिसको बुरा लगे माफ करना. भाई साहब, आपको बुरा लगा, आपका दिल शायद से कमजोर है, मुझे माफ करना, मैंने जो बोला आपको गलत लगा होगा. तो इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ. लेकिन जागने का वक्त है, ये सच्चाई को मान लेना कि आज आपको सुधरने का वक्त है, बदलने का वक्त है. दुनिया को गाली गलौज करना, कंपनीज को गाली गलौज करना, लीडर्स को गाली गलौज करना बंद कर दीजिए. इससे आपका भला नहीं होने वाला है. आपका भला होने वाला है अपने आप को बदलने से, अपनी सोच बदलने से, अपने काम के तरीकों को बदलने से भला होने वाला है. और अगर नीरज जी, यहाँ पे मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, नीरज भाई अपने पूरे ग्रुप में इतना मोटिवेशन, एवरीडे बंदा का कंसिस्टेंट मोटिवेशन है. मैं आज बोल रहा हूँ, ये जो नीरज भाई है, मैं पर्सनली तो नहीं जानता, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का कंसिस्टेंसी जिस किसी भी बंदे के अंदर है ना, जैसे नीरज जी के अंदर में, डेली बंदा 400 आए 500 आए ट्रॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कंसिस्टेंटली अपनी चाय के साथ में विड्रॉल करता है, कंसिस्टेंटली काम करता है, डेली अपने ज्वाइनिंग्स के स्क्रीनशॉट डालता है, पैसे कमाता है. 1 लाख ट्रॉन उन्होंने कमाए, उन्होंने कुछ बताया 1 लाख ट्रॉन या 2 लाख रुपए, 2 लाख ट्रॉन या 1 लाख ट्रॉन, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया. लेकिन उन्होंने कमाए पिछले कई दिनों से. ये भाई साहब कंसिस्टेंटली 31 साल के है वो. मैं आज ही सुना, उनकी ऑडियो सुन के मैंने मैसेज भी भेजा उनको, गॉड ब्लेस यू करके, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसी कंसिस्टेंसी 250 लोग वहां पे भी है, किसी के पास नहीं है. नीरज जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो भी जिस तरीके से काम करो, जिस मोटिवेशन के साथ में काम कर रहे हो ना, आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ में काम करोगे, आई एम टेलिंग यू, आने वाले 6 महीने में आपका चाय के साथ वाला विड्रॉल, मैं आपको बता रहा हूं,
आप 99 लाख का मतलब आखिरी का जो 1 लाख है ना 1 करोड़ के लिए, वो वाला विड्रॉल मार रहे होंगे और आप बताओगे कि आज मेरा 1 करोड़ रुपए पूरा हुआ। ये राजेश धनावड़े जो ऑलरेडी करोड़ रुपए कमा चुका है वो बोल रहा है बंदा आपको, और पूरे विश्वास के साथ बोल रहा है, हवा में नहीं बोल रहा है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि मुझे पता है कि जितना 7 महीने में नहीं हुआ उतना आने वाले 3 महीने में होने वाला है, क्योंकि ट्रॉन थंडर जिस लेवल पे अभी स्टेबल हुआ है इन टर्म्स ऑफ टोकन, जो कि इसका मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट है ट्रॉन थंडर टोकन, जो इस प्लेटफॉर्म का मेन ओरिजिनल प्रोडक्ट ही ट्रॉन थंडर टोकन है। और ये टोकन फाइनली जो है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हाइट पेपर रेडी हो चुका है। 15 को रिलीज करने वाले थे, लेकिन आपको पता है टेक्निकल चीजें होती है, डेफिनेटली आगे पीछे होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता 2-3 दिन आगे पीछे, 5 दिन भी आगे पीछे होना जरूरी है। हमारा सक्सेस 5 दिन लेट होने से, लोगों का बात बोलता हूँ, जो कमजोर लोग है ना, 15 को आने वाला था, अब तक नहीं आया। भाई साहब यहाँ पे फ्लाइट 2-2 घंटे लेट होती है, फ्लाइट समझते हो, 2 घंटे लेट होती है, ट्रेन हमारी 3 घंटे लेट होती है। ये तो सॉफ्टवेयर है, 1.25 लाख लोग है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, ठीक है। 3-4 दिन अगर लेट हो गया, आपकी जिंदगी चली गई क्या? इतने 4 दिन में इतने नेगेटिव हो जाते लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी कम है और अपने दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा भरी हुई है। आपको 100 चीजें पॉजिटिव बताएगी, आप पॉजिटिव नहीं होंगे। आपको एक चीज नेगेटिविटी बतागी ना, आप ऐसे फायर की तरह ना आग लग जाती है आपको, हाँ सही है सही है सही है सही है, बंद कर दीजिए, आपसे नहीं होगा। टुडे आई एम टेलिंग यू, आपसे नहीं होगा। बेशक बंद करिए, आपके लिए बहुत मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा 3 महीने के बाद फिर आना पड़ेगा, बस मुंह छुपा के आना पड़ेगा मास्क पहन के कि भाई साहब फिर से ट्रॉन थंडर करते हैं, बहुत घूम लिया दुनिया, है ना, अब जो है अपने घर पे फिर लौट आते हैं, क्योंकि यही सही सिस्टम है जो सच्चाई से चल रही है। सच्चाई को तकलीफ होगी, जीतेगी सच्चाई, क्योंकि ये सच्चाई के बेस पे, ट्रूथ के फाउंडेशन पे चल रहा कॉन्सेप्ट है। इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ लोग चला रहे, लोगों के लिए चला रहे। इसमें किसी का पर्सनल कोई इंडिविजुअल बड़ा स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये सिस्टम डेडिकेटेड टू द कम्युनिटी है, इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो चीजें 5 चीजें इकट्ठा, एक तो मैंने आपको बता रहा था कि क्रिप्टो रेफरल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दूसरा क्रिप्टो करेंसी अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है, दोनों का फ्यूजन ट्रॉन थंडर है, तीसरा गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जो गेम जेपीजी ने रेडी किया हुआ है, उस गेम के बारे में जिस दिन आप जानोगे, मैं जानता हूं, मुझे पता है, ये गेम जो है वो वर्ल्ड में बिलियंस में बिजनेस करता है ऑलरेडी। ये गेम जब इस टोकन के साथ में जुड़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप रोओगे कि जैसे आप बिटकॉइन को लेकर, इथेरियम को लेकर, ट्रॉन को लेकर रोए कि यार मैं तब लेना चाहिए था, $100 में मिल रहा था, $4000 का हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रॉन थंडर टोकन अभी बहुत ही जल्द जेपीजी डिक्लेयर करेंगे कि बहुत ही जल्द 0.1 से इंटरनल कम्युनिटी के लिए ओपन होने वाला है खरीदी करने के लिए। जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो परचेस कर सकते हैं 0.1 से। मैं आपको आज बता रहा हूँ, जितना स्ट्रांग ये रेफरल मार्केटिंग प्लान है, जितना स्ट्रांग ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, उतना ही स्ट्रांग इसका गेमिंग है, उतना ही स्ट्रांग इसका एकेडमी है, उतना ही स्ट्रांग उसका कम्युनिटी की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि हम ट्रैफिक में वर्ल्ड में 15,000 टीम आते हैं। अपनी ट्रॉन थंडर की वेबसाइट वर्ल्ड की 15,000 टॉप वेबसाइट्स में आती है। ये कोई खाऊ का बात नहीं है। 6 महीने में लोगों के 10 साल चले गए, अब तक नहीं है। ये सिर्फ 7 महीने में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आके एलेक्सा रैंकिंग में ये समथिंग 13,500-14,000 पे अभी मैंने देखा नहीं है 15 दिनों से। ये कोई खाऊ की बात नहीं है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जहां पे 1 बिलियन से ज्यादा की वेबसाइट्स है। 1 बिलियन समझते हो, 100 करोड़ होता है। इतनी वेबसाइट्स है, इतनी वेबसाइट में पहले टॉप के 15,000 ट्रैफिक में ये आता है, नंबर आता है। आपको जाके चेक करना पड़ेगा, डाल दो वेबसाइट, पता चलेगा कि भाई साहब ये क्या है। ये कोई ऐसे ही नहीं है। तो ये ट्रैफिक को क्रिएट करने के लिए जो भी लॉजिक चाहिए था कि कंटिन्यूअस विड्रॉ करो, लोग बार बार जाएंगे, विजिट करेंगे, ट्रैफिक बना रहेगा। और ट्रैफिक बना रहेगा तो एडवर्टाइजिंग के लिए ऑफर्स आते रहेंगे, एडवर्टाइजिंग बढ़िया से चलेगा।
तो एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट दुनिया में बिलियंस डॉलर्स में चलती है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री बिलियंस डॉलर्स में चलती है, रेफरल इंडस्ट्री बिलियंस डॉलर्स में चलती है, क्रिप्टो इंडस्ट्री बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स में चल रही है। ये सारों का कॉम्बिनेशन मिलके एक एक चीज से ये प्लेटफॉर्म मजबूत होता जा रहा है, एक एक चीज से प्लेटफॉर्म मजबूत होता जा रहा है। और ऐसे मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ में आपको आज चॉइस से आना पड़ेगा। कल इतना ही मैं बता रहा हूं, कल मजबूरी में आना पड़ेगा। आप चॉइस से आना चाह रहे हो या मजबूरी से आना पसंद करोगे, ये आपकी अगेन चॉइस है, मैं इतना बोलूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू टेल यू, गोवा में धमाका होने वाला है। ट्रॉन थंडर का फ्यूचर मैं आपको बताता हूं। ट्रॉन थंडर का फ्यूचर, जो भी इसके साथ में जुड़ा है उसका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। और यही ट्रॉन थंडर का फ्यूचर है, क्योंकि ट्रॉन थंडर दूसरा कुछ नहीं है, लोग ही ट्रॉन थंडर है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट पीपल। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होती है वो लोग ऑर्गेनाइजेशन होती है। जेपीजी अकेले ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर हम और तुम सारे साथ में नहीं है तो जेपीजी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं अकेले कर सकते। उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन यू एंड मी इज अ रियल ऑर्गेनाइजेशन। और जो लोग आज इस वक्त से पिछली जो भी बातें हुई, जो कुछ हुआ, वो सब कुछ जो है वो समझते हुए, ट्रॉन थंडर को डेप्थ में समझते हुए अगर जो है आगे अगर अपना जर्नी कायम रखते हैं, चलाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, इन जस्ट नेक्स्ट 3 months, मैंने अपने दोस्तों को बोला था, जो भी लोग मेरे साथ में जुड़े पहले से, कि आपको 6 महीने में करोड़पति आप बनोगे ही बनोगे। और माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोगों ने शुरुआत की मेरे साथ में, जिसमें विजय जी एक है, अगर वो रहेंगे तो बात करेंगे, करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर मिल चुके हैं, करोड़पति बन गए। जिसने भी काम किया है ना मार्केट में घूम के, आई एम टेलिंग यू, सक्सेस उसके कदमों में आना ही आना है, ट्रॉन थंडर में आना ही आना है। तो भाई साहब, अगर आपने आज अब तक सिर्फ ट्रॉन थंडर से अपेक्षाएं की है और अपना कुछ नहीं दिया है, ना अपना समय दिया, ना आपने कभी प्लान दिया, ना आपने कभी कोई मीटिंग करी, ना आपने किसी को ज्वाइन किया, आप कभी भी इस सिस्टम में उतने मुकम्मल नहीं होंगे, इतना कामयाब नहीं होंगे जितना आप चाहते हो। फिर जो मिलेगा, ऊपर वाले 20 लोगों की मेहनत और नीचे वाले 20 लोगों की मेहनत जो आपके कम्युनिटी में आ चुके हैं, उनके काम के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि वो एक एडिशनल ब्लेसिंग है, वो आए कितनी आए, कम ज्यादा आए, थोड़ी चल जाएगा। आपको तैयार होना पड़ेगा फिर से। और आपको अभी ये जो मार्केट में अभी ट्रॉन थंडर का जो धमाका होने जा रहा है टोकन का, उस धमाके में, उस इस चीज में अपने आप को, इस पूरे सिस्टम में अपने आप को है ना तैयार करके उतारना पड़ेगा। मार्केट में उतरो, मार्केट बहुत बड़ा है, 1.25 लाख लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0.1% भी नहीं। जितना अब तक हुआ है वो 0.1% भी नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया मार्केट तो और भी बहुत बड़ा है ना। तो इसमें आपको आज के डेट में लीड लेके अगले 3 महीने लगातार मार्केट में बने रहना है। और उसके बाद में 3 महीने में ही आप देखोगे कि आपने बहुत, आप अपने आप को शाबाशी दोगे कि मैं सबसे होशियार आदमी हूं जिसने सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट चुन लिया। और आप अपने आप पे प्राउड करोगे। और दूसरे जो लोग, दूसरे कैटेगरी के जो ये कहेंगे, दूसरे होंगे, जरूर होते हैं, हर जगह पे होते हैं और ज्यादा होते हैं। बहुत कम लोग, मुझे पता है, जो 800 850 लोग अभी आए थे, उसमें से बहुत कम लोग जो है वो अपने आप को प्राउड महसूस करेंगे, जैसे विजय जी है, बादशाह जी है, नीरज जी है। और ऐसे बहुत ज्यादा लोग होंगे शायद से जो अभी ये बोल रहे हैं कि यार ये तो ठीक है, राजेश जी बोल रहे हैं, आज भी वो वैसे ही इग्नोर करेंगे जैसे हर चीज को वो अपने जिंदगी में इग्नोर करते आए। और वो आज भी इग्नोर कर देंगे शायद से, क्योंकि उनका इग्नोरेंट का एटीट्यूड बन चुका है, जिसको मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। परमेश्वर उनको बदले, उनकी जिंदगी को बदले, मैं दुआ कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो है पश्चाताप करेंगे, ज्यादातर लोग पश्चाताप करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन आप किन लोगों में शामिल होना चाहते हो, वो प्राउड वाले लोगों में या पश्चाताप वाले लोगों में, ये आपको समझना है। लेकिन एक बात मैं आज आपको बता के आज मैं कंप्लीट करूंगा, ट्रॉन थंडर का फ्यूचर इतना बड़ा है कि टोकन अभी पब्लिक सेल चालू हो रहा है, पब्लिक सेल के बाद में लिस्ट हो जाएगा, एक्सचेंज पे ट्रेड करना चालू हो जाएगा। उसके बाद में उनकी एक्सचेंज, उनकी गेमिंग्स और सारी एकेडमी और सारे प्रोडक्ट्स जो भी हमने पीपीटी में देखे हुए, रोज की पीपीटी में, वो सारे प्रोडक्ट इनलाइन है। एक एक करके आने वाले 1 साल में सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगे। और उस टाइम पे ट्रॉन थंडर एक बहुत बड़ा मार्केट का एक बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका होगा,
उस टाइम पे आपको इस सिस्टम के अलावा जेन्युइन सिस्टम मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, एक बुलंद सोच है, एक सच्ची सोच है जो एक सच्चे इंसान ने मार्केट में डिप्लॉय की है। तो आज आपको अपने आप को अब बीच में मत रहिए, लटके मत रहिए, या तो आप इस साइड रहिए या तो इस साइड रहिए। आप अपना और अपने सबका, सीनियर का, इसका उसका टाइम बर्बाद मत करिए। सीनियर को फोन करके बोलिए, सर जी मैंने सुन लिया राजेश जी का मीटिंग, बिल्कुल भी मुझे काम नहीं करना है, बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, उनका समय मत खाइए। और जिसको लगता है कि सर जी राजेश जी का मीटिंग मैंने सुना और मुझे लग रहा है कि ट्रॉन थंडर में कुछ दम है, मैं काम करना चाहता हूं, तो लग जाइए। और गोवा में मैक्सिमम लोग, आई वांट टू सी यू देयर, आई वांट टू मीट यू देयर पर्सनली, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टेल यू कि ये कॉन्सेप्ट क्या लेवल की डेप्थ रखता है, क्या लेवल की पावर रखता है, क्या लेवल का विजन रखता है। आई वांट टू शेयर माय हार्ट विथ यू। वहां पे मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां पे आए, एंजॉय करें, और एंजॉयमेंट के साथ में हम ऐसा बर्डन लेके सक्सेस लेने में क्या मजा है। यहाँ पे बर्डन फ्री रहो, किसी का 10 लाख नहीं डाला है, किसी का 20 लाख नहीं है, बिंदास्त है, सिर्फ मेंबरशिप फीस भर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और फिर भी सक्सेस की उम्मीद है। यहाँ पे ज्यादा है बाहर के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ना के बराबर है। बाहर कंट्रीब्यूशन 1 लाख 10 लाख 20 लाख लोग भरते हैं और सक्सेस की उम्मीद 1% की नहीं होती, रिस्क ही रिस्क होती है। यहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी कम है, ना के बराबर है, और बर्डन तो बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं है, बिंदास फ्लाई लाइट वाला। मतलब जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनको कभी है ना ये नहीं लगा कि यार ये डूब जाएगा तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी लाइबिलिटी आ जाएगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ लाइबिलिटी फ्री कॉन्सेप्ट है। तो आप जो है ना बड़ा बोझ लेके अब तक चल रहे थे, इसलिए ज्यादा दौड़ नहीं पाए। इस कॉन्सेप्ट में आप ज्यादा दौड़ सकते हो क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी का बोझ नहीं है। तो आई वांट टू टेल यू, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सच में ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। मैं आपको इसलिए दिल से बोल रहा हूँ, पूरे जी जान से बोल रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मिस मत करना। ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। इतना ही मैं कहूंगा। और बादशाह जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय फीलिंग विथ यू ऑल। एंड आई एम ईगर टू मीट यू ऑल। एंड बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, आई नो दैट। बहुत सारी मर्सिडीज, बहुत सारे बंगलोज, बहुत सारे लोगों के लोन्स आने वाले समय में, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज रेडी एंड वी आर रेडी टू टेक ऑफ विद द TTT ट्रॉन थंडर। Yes, Badsha ji, thank you so much again. You can continue. Thank you so much. And you can allow other people to speak. Thank you so much, sir. Countless thanks बोलना चाहूंगा मैं अपने तरफ से और पूरी ट्रॉन थंडर कम्युनिटी के तरफ से। आपने अपने प्रेशियस टाइम का जो पार्ट हम लोगों को शेयर किया और अपनी जर्नी का जो एक्सपीरियंस शेयर किया, लाइफ में जो इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, उन सब के बारे में आपने हमें जो अवेयर किया और एजुकेट किया, रियली सर थैंक यू, थैंकफुल ऑलवेज। यस सर, थैंक यू सो मच। क्या टाइम हुआ मैंने देखा ही नहीं। सर टाइम 10:15 है। ओके, जब आप yes, I'm so sorry. I have taken 15 minutes extra. I think so. In the emotions, I was into that कि सच में यार लोग मिस कर रहे हैं इस चीज को। मुझे लग रहा है कि सच में लोग है ना सही चीज को ना समझ नहीं पा रहे, और इसके लिए मैं ना अब थोड़ा इमोशनल हो गया था आज कि यार क्यों नहीं समझ पा रहे इतनी सही चीज को ये लोग। मतलब क्या है लोगों को, एग्जैक्टली क्या चाहिए इनको, ये भी समझ नहीं आता। जब सही कोई चीज आ जाए तो लोग डाउट करना चालू कर देते हैं, और गलत चीज है वहां पे कूद पड़ते हैं और फिर घुटने टूट जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, घर लूट जाते हैं। और ये सारी चीजें जब सच्चाई आ जाए तो क्यों पीछे हट रहे हैं। तो ये मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था एक्चुअली, कुछ लोग जो है क्यों नहीं समझ पा रहे। एक्चुअली मुझे लगता है सर लोगों को स्ट्रगल करते करते स्ट्रगल में रहने की आदत सी आदत लग गई। एकदम सही कहा भाई कि यार मतलब जो ना बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। चलो हम फिर से स्ट्रगल करेंगे, बर्बाद होंगे, फिर से करेंगे, मेहनत करेंगे, मतलब जिंदगी भर जो है बेवकूफ बनते रहेंगे, लेकिन सही कॉन्सेप्ट को जो है ना वो दिल से जी जान से नहीं करेंगे। तो चलो यार, आई होप एटलीस्ट 850 लोग है, उसमें से 80 लोग तो होंगे शायद से जो लोग ये चीज समझ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग इनको, क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग इनको। राइट सर। और आप जब बोले ना कि आपका उस वीडियो का व्यू कितना है, तो सर मैं चेक करने लगा। अपडेट है 21,000। यस, दिस इज माय फेवरेट नंबर सर, 21,000। यस 21 यस मेरी कंपनी का नाम है, आपको पता है।
Yes, so you have achieved already good numbers, and I pray that you will achieve many more in your coming life. आप लोग सारे लोग जितने भी विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, जितने भी लोग सही मार्ग पे है, आज नहीं तो कल उनके कदमों में सक्सेस आना ही आना है। बस आपको करना है, क्योंकि मैंने आज आपको जाते जाते एक बताता हूँ, फेथ जो है ना, विश्वास, वो विदाउट एक्शन डेड है। फेथ इज डेड विदाउट एक्शन। अगर आप उसको, उस विश्वास को एक्शन में नहीं डाल रहे हो तो कुछ नहीं होगा। आपके साथ में सिर्फ विश्वास है तो कुछ नहीं होगा, विश्वास के साथ साथ वो विश्वास जो है एक्शन में उतरना भी जरूरी है। तो लग जाओ एक्शन के लिए, मैं इतना आपको कहूंगा, एनकरेज करना चाहूंगा, और वो भी दिल से एनकरेज करना चाहूंगा कि आप उतर जाओ सिस्टम में। आप जब तक उतरोगे नहीं ना पानी में, तब तक आप है ना, यार ये बाकी लोग मजा नहीं कर रहे, पानी में उतरे हुए लोग इतने मजा नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रॉन थंडर का समंदर है, इसमें हम लोग इस तरीके से मजे कर रहे हैं, इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, नेवर बिफोर आई एम टेलिंग यू। तो आप भी इसमें मजे करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। इस पानी में उतर रहे हो पानी में, वहां पे कोई खतरा नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप मजे करेंगे, एंजॉय करोगे और सेलिब्रेशन करोगे। यही मैं बोलना चाहूंगा। तो यस, आपको कुछ कहना है बादशाह जी, और किसी और को कुछ कहना है तो कर दीजिए, अदरवाइज ऑलरेडी डिले हुआ है तो हम लोग रुक जाते हैं यहाँ पे। यस सर, डिले तो हुआ है, बट मैं इनवाइट करना चाहूंगा नीरज जी को। नीरज जी VIP 3 स्टार हैं, जिनका डेली हम लोग चाय की चुस्की के साथ विड्रॉल देखते हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेलकम सर, अब तो बस इतिहास ही लिखना है, बाकी सब तो हो गया सर यहाँ पे। और सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो अपने जनरेशन के बारे में सोच रहा हूँ। एक जनरेशन तो मैं ट्रॉन थंडर से निकाल ही दूंगा, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कंप्लीट सोच रहा हूँ कि शायद से नेक्स्ट जनरेशन का भी यहीं से मिल जाए बस। आवाज जा रही है सर? बिल्कुल जा रही है सर। जैसे आपकी सोच है, परमेश्वर आपके आसपास में वही चीजें देता है जो आपकी सोच है। जैसे आप सोच रखते हो वैसी ही चीजें बनती जाती है। नीरज जी, आपकी जो सोच है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो और जिस तरीके से आपकी सोच है, आई एम टेलिंग यू, ये अद्भुत है। मतलब बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है। मैंने आपका जिक्र किया बीच में, क्योंकि देखो, जो बंदा सच में कुछ करता है ना, मुझे बड़ा अपील करता है वो चीज, क्योंकि मैं अपने एटीट्यूड को जानता हूँ नीरज जी, और कहीं ना कहीं पे ये एटीट्यूड मुझे दिखता है आप में। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये इंसान है जो थोड़ा है, उसमें स्पार्क है कि एवरी डे कंसिस्टेंटली ये कर रहा है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ओके, जो अदर लोग नहीं करते हैं। मैं कल बता रहा था, मैं अपने लीडर मीटिंग लिया था मैंने ग्रुप में। मैं उनको बोला, अगर आपकी जिंदगी में आप सच में सक्सेसफुल बनना चाह रहे हो ना, कोई ट्रेनिंग मीटिंग ये वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप बस वो मत करो जो एवरेज लोग कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, वो बस वो मत करो, बाकी सब करो। लेकिन जो 95% एवरेज लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल मत करो, और फिर भी आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो हमें आप जो कर रहे हो ना, वो एवरेज से ऊपर है सर। जो एक्चुअल में सक्सेस के लिए जरूरी है ना, वो सारी एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली सर सक्सेस क्यों नहीं आएगा। देखो, हमें पता है यस, वो पानी ही होता है। हमें पता है कि भाई पानी में चाय पत्ती, शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे तो चाय ही बनेगी। हमें पता है पॉइजन तो नहीं बनेगा, चाय ही बनेगी। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भाई आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है, आप अपने जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हो, वो सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो क्या? आप जो डिश बनाना चाह रहे हो सक्सेस की, क्या सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स है क्या उसमें? वो चेक ही नहीं कर रहे। और क्या बोलेंगे पता है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। भाई साहब, आप अनसक्सेस के सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से डाल के बैठे हो और आपको सक्सेस चाहिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो वैसे ही हो गया भाई साहब। आपको चाहिए अंडा भुर्जी चाहिए, और आप जो है वो डाल रहे हो दूसरा कुछ। आप पनीर डाल रहे हो, बोल रहे हो अंडा भुर्जी तैयार नहीं हो रही है। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना? तो जो कंट्रीब्यूशन जो जरूरी है, इंग्रेडिएंट्स, वो जरूरी है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स आपको पता है नीरज जी अच्छे से, और आप बेखूबी से उसको डाल रहे हैं। इसके लिए वो डिश आपके लिए बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। जस्ट कुकिंग प्रोसेस चालू है, दैट्स द ओनली थिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, गॉड ब्लेस। यस बादशाह जी, एनीवन और? सर, सुनील काकड़े जी हैं, VIP 4 स्टार हैं। ओके, तो सुनील काकड़े जी को इनवाइट करता हूं। सुनील काकड़े जी, बहुत ही प्रेशियस टाइम है और बहुत ही स्पेशल टाइम है।
अगर पॉसिबिलिटी है तो आप माइक ऑन करें। गुड इवनिंग बस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, सुना अभी राजेश सर का स्पीच, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक्साइटमेंट, और उनका एक्साइटमेंट देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अभी सोना ही नहीं है, क्योंकि टोन थंडर का जो जैसे वादा किया था जेपी सर ने, वैसा तो पूरा 100% सही होने जा रहा है। थोड़ा 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो भी वादा किया था वो 15 तारीख से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है करने को। थोड़ी कुछ दिक्कत आई होंगी तो 1-2 दिन में राजेश सर ने बोला कि वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और टीटीटी का फ्यूचर तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि $0.1 से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आने वाले जुलाई अगस्त में तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। और एक गोवा का मीटिंग हो जाएगा तो और भी लोगों को ने समझ में आएगा कि टोन थंडर एक्चुअल में क्या है। अभी भी जैसे राजेश सर ने बोला कि बहुत सारे लोग अभी भी सीरियस नहीं है, वो टोन थंडर का वो समझ में नहीं उनको आ रहा है कि क्या होने वाला है आगे। तो वैसा ही होने वाला है, जो 2-3 महीने के बाद में फिर आएंगे, फिर वापस फिर बोलेंगे कि हमें अभी टोन थंडर ही करना है। तो ऐसे लोगों तो क्या जो कर रहे हैं वो ही करते रहेंगे। एक दिन तो उनको समझ में आएगा ही। मुझे भी 6 महीने हुए टोन थंडर को काम करते करते, बहुत मजा आ रहा है। और अभी अभी तक 1.5 लाख ट्रोन का तो इनकम हुआ है। VIP 5 बनने की अभी बहुत जोरदार कोशिश चालू है। VIP 4 बन गया हूँ, और आने वाले ज्यादा से ज्यादा अप्रैल एंड तक VIP 5 तो बनना ही है कोई भी हालत में। दुबई तो जाना ही है। और बाकी सारे टीम को भी अभी चल रहा है पूरा ये टीटीटी का आने के बाद में सबको पुशअप करना चल रहा है। सबके साथ में फोन शेयरिंग वगैरह सब चल रहा है। जो अभी कुछ सोए हुए, कुछ कुछ लाइटली ले रहे, उनको भी अभी जगाना चल रहा है। प्रशांत सर का साथ है, और प्रशांत सर जो हमारे ग्रुप का जूम मीटिंग वगैरह करके उन लोगों के साथ में अभी चल रहा है। जो थोड़ा सा पीछे हट गए थे या शांत बैठ गए थे, तो उनको भी वापस अभी सबको लाना चल रहा है। हो जाएगा, अभी जबरदस्त हो जाएगा। गोवा मीटिंग के बाद में तो जबरदस्त करने का ही है, अभी से भी चल रहा है। लेकिन अभी राजेश सर का स्पीच सुनने के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी सोना ही नहीं है कोई भी हालत में। टीटीटी का उनका जो एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो एक्सपीरियंस को देखते हुए टीटीटी को तो बहुत बहुत जबरदस्त भविष्य है। और जेपी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना सारा 100% बांटने के बाद में भी जो भी प्लान अपना चल रहा है वो इतना जबरदस्त चल रहा है कि वो भी जेपी सर इंटरनेशनल मीटिंग में रहते तो ऐसा मुस्कुराते रहते तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि इतने मुस्कुराते मीटिंग लेते हैं पूरा, और इतना समय दे रहे हैं वो भी। और सही में जो राजेश सर ने बोला कि बहुत सारे जो फाउंडर रहते हैं वो ग्लोबल प्रमोटर रहते हैं तो दिखते भी नहीं है। ये जेपी सर तो पहले दिन से ही सबके साथ में यानी बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग में आते हैं, सारा पूरा क्लियर हुए। टीटीटी का भविष्य बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सर, बादशाह सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सुनील काकड़े सर। समय बहुत हो चुका है, और फिर भी ये लगता नहीं कि इस वक्त आप लोगों को छोड़ के जाना चाहिए, बट और किसी साथी को मैं यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ। भरत कलाल जी हैं, VIP 3 स्टार। हम लोग अगले 4 मिनट के लिए और थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं। भरत कलाल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। VIP 3 स्टार हो चुके हैं। एक बहुत खूबसूरत लेवल होता है। यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो वाकई अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। और सुनील, भरत कलाल जी, उसामा खान जी पाकिस्तान से हैं, VIP 3.5 स्टार। नमस्ते बादशाह सर। नमस्ते सर, वेलकम।
सर मेरा आवाज आ रहा है सर? भरत कलाल। क्लियर। सर मैं भरत कलाल महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सर मैंने जब ज्वाइनिंग की थी आज से 4 महीने पहले सर, तब मुझे 2 आईडी लगा के ही मुझे विकास सर और जेएस सर ने मुझे गोवा लेके गए थे। मेरा मात्र 2 आईडी था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना काम कर पाऊंगा। लेकिन जब राजेश सर से मैं इम्प्रेस हुआ वहां पे जहां मैंने ड्रोन थंडर को देखा, तब मुझे ये लगा कि सर रियली ये प्लान है और इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लान है ही नहीं है कि ऐसा प्लान आएगा, नहीं आने वाला है। और मैं वापस आया और यहाँ से काम करना चालू किया। आज मैं 3 स्टार पहुंच गया और सर मैं 5 स्टार पहुंच के दुबई जाने का पूरा मेरा प्लान है सर। और सर दूसरी बात, मैं राजेश सर से जब मिला तो राजेश सर में जो क्वालिटी है, राजेश सर ने जो मॉडिफाई मतलब किया है मुझे, जिस राजेश सर को मैंने एक ही बोला कि सर मैं महाड़ में मैं टीम डेवलप करना चाहता हूँ सर, तो सर ने मुझे क्या कि क्या करना है खाली बोलिए। उसी में मेरे आगे शब्द नहीं थे कि अब मैं क्या करूं, आगे क्या बोलूं। लेकिन मैं बोला नहीं राजेश सर, जब तक मैं 3 स्टार 4 स्टार नहीं बन सकता तब तक मैं राजेश सर से मिलूंगा नहीं। मैंने ये प्रण ही ले लिया था कि मुझे राजेश सर से मिलना है, 4 स्टार ही बनना है। अभी तक मिला नहीं हूँ। जब मैं 2 आईडी लगा के राजेश सर से मिला था, अब मेरा सपना है कि मैं 4 स्टार या 5 स्टार बन के ही राजेश सर से मिलूं। सर प्लान बहुत अच्छा है सर, और जिन लोगों को फ्री में चाहिए, जिन लोगों को कमा के खाने की आदत नहीं है, वो ऐसे ही सर बोलते रहेंगे कि प्लान में कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता। जिनको काम करना है, जिनको काम करने की ताकत है जिनमें, उनको बहुत पैसा है इसके अंदर। इतना पैसा किसी प्लान में है ही नहीं है। ये लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि ऐसा प्लान न तो बना है, न आगे बनेगा और न ही बनने वाला है। जैसा मुझे इस प्लान की स्टडी है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने के लिए आज आपने चांस दिया। 1 स्टार तब मैंने एक बार बात की थी आपसे, और आज मैं 3 स्टार बन के बादशाह सर बात कर रहा हूँ सर। थैंक यू बादशाह सर। बहुत जल्द सर आप 5 स्टार बन के बात करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस सर, यस सर। एक फायर ब्रांड और है इंडिया से ही, मुझे लगता है पूरी कम्युनिटी समझ चुकी होगी। मैं बात कर और इनवाइट करता हूँ फायर ब्रांड। वेलकम। फायर ब्रांड बना दिए। यस, फायर ब्रांड नाम ही बोल दिया। वेलकम। राजेश सर जी नमस्कार। जबरदस्त आपका सर मोटिवेशन था। मुर्दा भी उड़ के भागेगा, 4 प्लान बताएगा। सर आपसे कंपटीशन नहीं है कोई, आपसे कोई कंपटीशन नहीं है सर। आपसे थोड़ा 1% कम ही है, आप कितना भी मैच करने की कोशिश करें। अरे सर यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर आपसे मोटिवेशन लेता हूँ मैं खुल के बोलता हूँ कि आपसे बहुत सीखा हूँ मैं। बहुत कम समय हमने टाइम स्पेंड किया, लेकिन आपकी जो अंदर इस एज में आपकी जो फायर है, और आपके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद लोगों के पास कुछ नहीं है फिर भी यहाँ खड़े हैं आपके पास में। सर आप जिस फ्लैट में रहते हो, लोगों की जिंदगी में वो इमेजिनेशन भी नहीं आता है ऐसी जगह पे आप रहते हो। आपका बैठना उठना ऐसी जगह पे है, आपके पास में गांव में आपका इतना बड़ा बंगलो है, सब आपकी इतनी कंस्ट्रक्शन साइट है, इतने पैसे है, इसके बावजूद भी आप ड्रोन थंडर को दिल से कर रहे हो। और लोगों के पास कुछ नहीं है, उनका खुद का घर नहीं है, रेंट पे रह रहे, फिर भी इतना मतलब कभी कभी अकड़ करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो ये चीज जो है ना सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये चीज मुझे मोटिवेट करते हैं एक्चुअली आपकी। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर आ रही है, बीच में कट गई थी। हाँ सर बोलिए बोलिए, एक मैसेज आ गया था इसके लिए। यस सर आप बोलिए सर, आप बोलिए। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं नाम जीएस गुप्ता। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, राजेश सर के जैसा तो दिन में 10 प्लान बताना पड़ेगा। जिंदगी में कहीं न कहीं काम करो सर। आज जॉब करने के लिए लोग यहाँ पर केवल पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं सर, तो लाइफ चेंज कर सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ से मैंने दिल से काम किया। आज बहुत बड़ा हमारा बिजनेस खड़ा हुआ है और यहाँ पर सब लोगों को बिजनेस खड़ा हो सकता है। मैं कोई अलग से नहीं हूँ, एक छोटा सा इंसान हूँ
बस ये चीज है, न में रखकर कुछ काम करो, कुछ नाम करो। चिड़िया, पंछी, जानवर सब लोग काम करते हैं सर। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए केवल ड्रोन से ही बन सकते, बाकी अपने व्यवसाय से केवल पेट भर सकते हैं, लेकिन ड्रोन थंडर से आप एक्स्ट्रा मनी बनाकर आप चेरिटी करते हो, आप लोगों को मदद कर सकते हो। इस बिजनेस से एक चीज नहीं, बहुत सारे आपको चीज मिलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नॉलेज मिलेगा। थैंक गॉड, आज मैं यहाँ से कभी हमारी 20,000 इनकम बनती है, कभी 25,000 बनती है, कभी कभी 30,000 रुपया इनकम बनाया हूँ। मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारे सारे 4,000 लोग मोबाइल पे हैं, हम लोगों को टच नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इतने फ्रंट लाइन हो गए, इतना डेप्थ हो गए, काम हो रहा है। और सारे हमारे बिजनेस है, वेजिटेबल का बड़ा व्यवसाय मेरे पास है, जिसको कि मैं सप्लाई देता हूँ। नाम सुने तुंगा है, हमारे होटलों में सप्लाई, जिसका 60,000 डेली का खाना है, 4-4 टन हमारा सप्लाई है। लेकिन इतना बिजी रहने के बाद मैं 2-2 ड्रेस रखता हूँ घर में, मैं गाड़ी में रखता हूँ। एक ड्रेस धंधे हो जाते हैं मार्केट में, दूसरे ड्रेस तुरंत करते हैं, एक्सक्यूज नहीं, घर पे जाएंगे सो जाएंगे, इसलिए हम घर पे नहीं जाते हैं। लंच टिफिन बॉक्स रहता, कुछ खा लेते हैं, हम काम करते हैं। इसलिए हमको ज्यादा दिन नहीं काम करना है, मात्र 3 से 4 महीना काम करना है। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग हो जाएंगे, उनको केवल हैंडल करना है, उनको अच्छा बात करना है, प्रमोशन करना है, तो हमारे सारे सैनिक हो जाएंगे। हमारे युद्ध तो वो जीत के करेंगे, केवल हमको उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। और सपोर्ट में क्या बोलना है, अगर बोल सको अपना तोड़ बोलो, सको बात बोलो, और ग्रेट आप बोलो, उनको अच्छा बोलो, जब भी बोलो अच्छा बोलो, उल्टा मत बोलो। उल्टा बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है। नया बंदा सीख जाएगा, उसको भी बोलो अच्छा, जितना करो अच्छा करो, नहीं करो तो उल्टा तो मत बोलो। मेरा यही सजेशन है। कुछ लोग उल्टा बोलते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केट है, यहाँ किसी का बॉस नहीं है। अगर उल्टा बोलने से तो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट है वो, आप उसको उल्टा बोलो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जो करने को नहीं करेगा। उसको मोटिवेशन, उसके अंदर क्या चीज अच्छी दिख रही है उसकी तारीफ करो, उसको आगे निकालो। एक छोटा सा इंसान बहुत बड़ा बन सकता है, बशर्ते उसको आप तारीफ करके उसको आगे पुश करोगे तो। हमारे टीम में बंदा आया जिसका नाम जुगेश है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, इतना इंटेलिजेंट आदमी है, ड्राइवर है। जो ड्राइवर है, जो 15,000 सैलरी काम कर रहा है, 10 ज्वाइनिंग, 10 लाया है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया हमको, जिसकी इनकम 2 लाख 3 लाख रुपया इनकम है। ऐसे लोगों को प्लान करवाया, हमने बताया 10 प्लान किया हूँ, 10 प्लान किया, एक प्लान उसने नहीं किया, लेकिन मैं प्लान किया, मेरे काफी डीप में है। लेकिन वो बंदे के 10 फ्रंट लाइन हुआ, वो आ रहा है गोवा। सोचो, एक ड्राइवर है, उसके अंदर क्रेज, हमारे लोग हैं, लेकिन भूख है, हमारे अंदर भूख है और उसके अंदर भूख है। हम भी जाएंगे उसके लिए, वो भी खड़ा रहेगा। इसी प्रकार से काम उसके लिए करो जिसको भूख है, 5 लोगों के लिए काम करो जो भूख है। अब चॉइस कर लो, 10 लोगों को करोड़पति बनाना है, अब चॉइस कर लो, 10 लोगों को 5 स्टार ले जाना है। किसको ले जाना? जो आदमी भूख है, बस उसके लिए काम करो। ऑटोमेटिक 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10,000 लोगों की टीम हो जाएगी। आई बिलीव दिस, हमें पता है मेरी टीम बहुत बढ़ रही है और बढ़ जाएगी। ये सोच होनी चाहिए। आज आपको एटीट्यूड होना चाहिए, आज मैं शुरुआत किया ड्रोन थंडर, आपका 1,000 टीम है, कोई बात नहीं, आज आपने शुरुआत किया, ये एटीट्यूड होना चाहिए। बस आज आपने शुरुआत किया, आज से नए सिरे से काम करना है, रोज नए सिरे से समझ काम करना है। आपके नीचे लोगों की कतार लग जाएगी, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपका विश्वास देखते हैं, आपका कमिटमेंट देखते हैं। आप जब बात करते हो, सामने वाला आपको समझ जाता है कि आप इसको दिल से कर रहे हो, केवल अदायगी बताने के लिए डाउन लाइन के लिए आ गए हो। ये बात होनी चाहिए दोस्तों। मैं थैंक गॉड इस बिजनेस में बहुत हैप्पी हूं मैं, क्योंकि मेरे को जो ये पैसा आता है ना सर, आपको मैं बताऊं, ये पैसा काजू कतरी मेरे लिए। कैसे? ये एक्स्ट्रा पैसा आता है डेली, 10,000, 5,000, 20,000 एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि इस पैसे की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं कहीं भी खर्चा करता हूँ। हमारे वाइफ को बोलता हूँ तुम ले लो, कभी बोलता है जाकर अपना कुछ ड्रेस लेकर आ जाएंगे, कभी कभी। कल को आपको मैं बताऊं, गाड़ी गया काम कराने के लिए, मैं बोला टायर बदल दो, बोला 1 टायर, मैं बोला नहीं आधे टायर क्यों, 2 टायर बदल दो, आगे के दोनों। बोला सर सही है, नहीं बोला बदल दो।
मैं बोला भाई ड्रोन से पैसे यार, बोला ड्रोन क्या होता है? हम कहे पहले टायर लगाओ तो प्लान बताता हूँ। और टायर लगा दिया, उसको प्लान बताया, वो आदमी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया। बोलो ज्ञान चक्कर जी, यही बहुत खूब, यही बहुत यही जो खूब। चीज है ना आपकी, यही चीज आपकी है ना, ये बड़ी अट्रैक्ट करती है मुझे कि ये ना बहुत कम लोगों में है, बहुत ही कम लोगों में है। लेकिन मैंने 400 रुपया दिया तो उससे कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताइए। ये सबसे बड़ी बात। हम दिया ना, हम बिजनेसमैन है, उसको तो लगा दे, वो कोई दिक्कत नहीं, ट्रोन से पैसा आता। बोला ट्रोन क्या है? हमको तू टायर लगा, ट्रोन बताता हूँ। टायर लगाने के बाद चाय पिलाया उसने जबरदस्ती, उसको मैंने प्लान बताया और वो आदमी बोलता सर 2 दिन के अंदर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो बोला ठीक, कोई बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो पैसे आ रहे हैं, हम कोई भी काम करने के लिए सोचते नहीं है, ये एक्स्ट्रा मनी हमारे पास है। और जिसके पास तकलीफ है उसके लिए तो भैया ये तो गुलाब का फूल है, लेकिन हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक्स्ट्रा मनी है ना। हमारे लिए 15,000 सर आ गया एक दिन का, 20,000 आ गया। आज किसी से अपना दिया हुआ पैसा मांगो, 15,000 देगा? नहीं देगा, एक्स्ट्रा मनी है। आज हमारा फ्रेंड कोई बोलता हमको कुछ हेल्प चाहिए, मैं बोलता ठीक है, कितना चाहिए ये ले ले। एनी टाइम हमारा अगर कोई बोल दिया हमको इतना पैसा चाहिए, ले ले भाई, तेरा पैसा है ले ले। पहले क्या थोड़ा सा हम करते थे, डिले करते 2 दिन, रुको 2 दिन, लेकिन हमारे पास इसमें पैसे आ रहे हैं, हम डिले नहीं करते, ये पैसे घुमा दिए, वो पैसे आए तो हम ले लेते हैं। इसके लिए सेपरेट अकाउंट मैंने खोल दिया कि केवल ड्रोन हंटर का पैसा उसमें रहेगा। सोचो ये चीजें हैं, और ह्यूज मनी मैं बनाऊंगा सर जी। यहाँ से मेरा एक अंदर से जो बिलीव है, आज इसी बिजनेस में आने वाले जल्द से जल्दी मैं इस यहाँ से वॉल्वो XC90 गाड़ी है, नाम लिख रख सकते हो आप लोग, वॉल्वो XC90 1,35,00,000 की गाड़ी है। मैं वो गाड़ी इसी बिजनेस लूंगा, क्योंकि हम गाड़ियों का हमें शौक है, क्योंकि हमारा क्या अभी जो लेज चल रहा है 10-15 साल और इंजॉय करेंगे बस, इसके लिए वो गाड़ी फटाफट लेना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी पैसा है। बराबर सर, हर आदमी का ड्रीम हो सकता है, बराबर है। आपने मेरा ड्रीम बढ़ा दिया सर। आपने मेरा ड्रीम बढ़ा दिया, मेरे ड्रीम का साइज बढ़ा दिया, बढ़ा दिया वो। देखो मेरे डाउनलाइन में बैठे हैं पिल्लई साहब जी है, बोलेंगे आपका ड्रीम नहीं, वो पूरा दुनिया का ड्रीम बढ़ा दिया उन्होंने। दोस्त प्लान हो रहा है, वही प्लानिंग चल रही है सब। अभी बेला बैठे हैं और हमारे दोस्त है भी ड्रोन टंडन जुड़े हैं, काम हो रहा है। तो सर ये मैं कहना चाहता हूँ, आप किस भी लेवल पर हो, नो प्रॉब्लम, अब इंजॉय करिए, मस्तिम प्लान बताइए, खुश हो प्लान बताइए। आप समझो शहंशाह हो, जब ऐसा प्लान बताओगे आपके चेहरे पे खुशहाली रहेगी, सामने वाले बोलेगा यार ये प्लान में कुछ तो बात है, सामने वाला कितना हैप्पी है, हमें भी हैप्पी होना है, बस आपका रिजल्ट 100% आएगा। आप मरे मरे जाओगे तो मरे खबर लेकर आओगे ना, मरे मरे क्यों जा रहे हो भैया, प्लान बताने जा रहे हो, बड़े चेहरा पर मुस्कान लाओ, नहीं कुछ तो एक जाकर बढ़िया से मुंह धो लो, उससे बात करो, लगना चाहिए कोई ताजा जिंदा इंसान आया है। ऐसा प्लान बताने मत चले जाओ कि सामने वाला आपको देखकर वो दूर भाग जाए। हालांकि सब लोग अच्छे करते होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो अपने आप से दूर करें और एटीट्यूड थोड़ा अच्छा रखे, कपड़े अच्छे रखे। ड्रेस कोड बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं ड्रेस कोड मैं हर समय क्यों कैरी करता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है हम मार्केट में हैं, जरा से हमको कहीं लाइनिंग आ गया, यहीं कोई पालक का लाइनिंग आ गया, कुछ दाग पड़ गया तो आगे फ्रंट नहीं दिखेगा, क्योंकि हम बिल्डर भी हैं, हम किसी बता रहे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं चलेगा, तुरंत हम दूसरा ड्रेस निकालते हैं, उसको बाइक पहन लेते हैं और जाकर शो करते हैं। तो हमें रखने में क्या, हमारे पास गाड़ी वाले सब पास गाड़ी नहीं है तो अपने हिसाब से कैरी करे हो, डोंट वरी, हर आदमी अपने हिसाब से कैरी करे, लेकिन एक साफ सुथरा ड्रेस पहन के जाए, अच्छे से लुक में जाए, प्लान बताएंगे, सफलता आपकी बढ़ जाएगी। मैं यही बोलना चाहता हूँ। बाकी पैसे दोस्त यहाँ इतने पैसे हैं जितना आप जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे, जितना नहीं, एक दिन में साला 3 4 आईडी पैसे हेड करते हैं। बोलो क्या है, हमने काम कितना किया, काम तो कुछ किया ही नहीं, असली काम तो मैंने कर रहा था, पूरी लाइफ हमारी निकल गई, पैसे नहीं बने, काम यहाँ किया ही नहीं। काम तो हमारे हजारों हाथ हो गए हैं, हजारों हाथ की वजह से हमें पैसे आ रहे हैं, हमारी सक्सेस हजारों लोगों की वजह से आ रही, हमारे वजह से नहीं आ रही है। एक ड्रोन थंडर के सिस्टम है, उसमें हम लोग को एक गुड़िया जैसे माले जैसे गुद गए हैं, हजारों गुड़िया हमारे लिए काम कर रही है, हजारों मालाएं हमारे लिए काम कर रही है। दोस्त राजेश सर ने इतना बढ़िया आज बात बताई, बहुत सारे विजन की बात किया, बहुत सारे उन्होंने एक एक चीज बताया कि यहाँ नहीं तो कहाँ, कहाँ नहीं तो कहाँ। आज जो है लोगों को सोचने, लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट अमीर होना चाहते हैं। आज हमें 30 साल हो गया इस इंडस्ट्री में, आज 12 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ, बोलो 30 साल भाजी के धंधे में हो गया, तब जाकर मैं यहाँ लेवल है। अगर मैंने छोड़कर अलग अलग बिजनेस करता तो आज मैं ढाक के 3 पात रहता, पूरे ढाक में 3 ही पात मिलेंगे, ज्यादा पात नहीं मिलते। ढाक का पत्ता हो तो उसमें 3 पात लगते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो अगर मैं नहीं कंसिस्टेंसी करता तो ये आपको नहीं हो पाता है। आज कंसिस्टेंसी की मैं बताना चाहूंगी, इतनी बड़ी बात है, एक पत्थर में होल हो
जाता है, पानी के फोर्स से नहीं, कंसिस्टेंसी से। लगातार एक एक बूंद गिरते गिरते पत्थर मोल हो जाता है। ये तो प्लान क्या है? आपको एक महीने में नहीं तो दूसरे महीने, तीसरे महीने में सक्सेस मिलनी। हमारे देखिए टीम से हमने स्टार्ट किया था, केवल भरत जी को हमने यहाँ से फोन में बोला था एक प्लान है, उसको आप देख लीजिए, करिए, और कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको चालू कर दिए हैं, आप बिंदास कर सकते हो, 1% रिस्क नहीं है, बस इतना बोला था। और नंबर दे दिया विकास सर को, उन्होंने उनको ज्वाइनिंग कराया। आज देखिए बंदा 3 स्टार हुआ, हमारे डाउनलाइन में 3 स्टार हुआ। हमें कितना खुशी हो रही है, हमारे इनकम के लेवल पे बंदा आ गया। और क्या चाहिए? अब खास बात यह है सर जी, मैंने उस आईडी पे 11 फ्रंट लाइन किया हुआ अभी तक, लेकिन इन्होंने उसमें सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन किया, 28 फ्रंट लाइन खोला है बंदा। बोलो, हमारे ये जो है 28 फ्रंट लाइन खोले हैं, मैंने अपलाइन 11 फ्रंट लाइन खोला है उस आईडी पे, इन्होंने 28 फ्रंट लाइन खोले हैं। सोचो, ऐसे ऐसे लोग धुरंधर पैदा होंगे, आपका इनकम तो 50 गुना हो जाएगी ना सर। तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। ज्यादा हो गया बस। आलम जी अपने बात करने का हमें मौका दिया, और हम चाहते हैं कि हमारे बात से कोई एक पर्सन अगर जाग जाता है, अपनी इनकम बढ़ाने की डिसीजन ले लेता है, जिंदगी में एक बार भी नाम ले लेगा। जीएस गुप्ता कोई शख्स था, उसकी बात मैंने सुना था, हमने आज उसकी वजह से यहाँ पहुंच गया, हमारे लिए वही काफी। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? उसका ब्लेसिंग, और क्या चाहिए? थैंक यू दोस्त। और मैं अभी बोलिए सर, थैंक यू सो मच। जय हो टोन वेंडर। 10:42 हो चुके हैं, 1:45 हो चुके हैं लोगों को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तो प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। और अगले 2 मिनट के लिए मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। इंडिया की एक और VIP 5 स्टार आईडी है, जिसके ओनर है नील सर। तो नील सर VIP 5, प्लीज खुद को अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं उसको मारो, उसको गाड़ी खोलो। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ सर, once again thank you very much to you sir, and thankful God to giving opportunity in the Tone Thunder for me sir. एक्चुअली बेसिकली कहना की बात कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर का जो हो गया सर ने जो कुछ बातें की, उसके आगे कुछ बातें करने के मतलब क्या बोलते हैं कि जगह रह भी नहीं चुका सर। बट सर के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे हम, कि बोलते हैं ना कि सर का जो बिलीव सिस्टम है ना, क्योंकि सर को मैं बहुत नजदीकी से जानता हूँ, मिस्टर राजेश जी सर को बहुत नजदीकी से जानता हूँ, और उनको भी पता है कि अपना काम करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, शायद में भी ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम के अंदर मैं एकलौता ऐसा बंदा हूँ जो सर को बहुत नजदीक ज्यादा पहचानता हूँ, ज्यादा जानता हूँ सर। हालांकि उन्होंने बताने के बावजूद भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को तकरीबन 2.5 महीना साइन अप नहीं किया था कि वो अपना गुरु था या जो भी रहेगा अपने प्रॉब्लम से जो भी कुछ रहेगा सर। बट 2.5 महीने के बाद, मतलब उन्होंने बताने के बाद 2.5 महीने के बाद इस कॉन्सेप्ट को मैंने चालू किया है। लेकिन जो उनका जो बिलीव सिस्टम है ना, वो बिलीव सिस्टम को मैं ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट चालू किया था सर। उन्होंने जो उस टाइम पे जो दिया था, जो बिलीव दिया था, जो विश्वास दिया था, उस विश्वास को लेके हमने चालू किया था। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि सर का जो फ्यूचर का प्रेडिक्शन रहता है ना, बहुत स्ट्रांग रहता है सर, और उस स्ट्रांगनेस की वजह से हम यहाँ पे हैं। और जो सर ने आज के डेट में जितनी भी बातें कही ना, वो 100% सक्सेसफुल होने वाली है। इस सिस्टम के अंदर अभी जितने भी लोग मतलब है 324 325 लोग हैं, उनको एक ही निवेदन है कि सर ने यहाँ पे जितनी भी बातें कही ना, वो 100% नहीं 1000% यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले, 100% खरी उतरने वाली है। लेकिन हमें ना इस कॉन्सेप्ट के अंदर आने वाले 6 महीने, आने वाले 1 साल, आने वाले 2 साल स्टक रहना है। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी यही सक्सेस का राज होता है सर। और जो सर का बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम से वही चीजें हमें प्रदान होती है सर। बोलते हैं ना कि जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी सर। यही बिलीव सिस्टम का लेन है सर। और दूसरी बात यह भी है कि बोलते हैं ना कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है सर। तो इस टोन थंडर सिस्टम के अंदर जो भी बंदा सक्सेस मतलब मेहनत करे ना, उनको सक्सेस तो मिलने वाला ही है। लेकिन मैं इतना कह के मतलब मेरा 2 शब्द खत्म करूंगा, क्योंकि सर को सुना तो उसके आगे कुछ रहता ही नहीं है सर। वंस अगेन सर राजेश जी, आपको वंस अगेन हार्टली थैंक यू
for giving opportunity, sir. Thank you very much, sir. सर थैंक यू। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल बाकियों को भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, और बहुत बड़ा फल अभी मिलना बाकी है। अभी सब लोग हम मिलके बड़ी जगह पे सेलिब्रेट करेंगे। अभी तो चलो गोवा आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो डिसाइड किया है, लेकिन गोवा में हम एक और बड़ा डेस्टिनेशन आउट ऑफ कंट्री कहीं पे अभी अपना दुबई में तो हो ही रहा है इवेंट कंपनी का। 1 साल फर्स्ट एनिवर्सरी शायद से डिक्लेयर हो जाएगा बहुत जल्द, एनिवर्सरी के दिन या उससे पहले शायद से, लेकिन दुबई की डेट भी बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगी। तो लेट्स सी, मिलते हैं फिर दुबई में भी। सब लोग जितने भी लोग अचीवर्स होंगे वो सारे एक जगह पे बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग सक्सेस इंडिया में अभी कर रहे हैं और बाहर भी करेंगे। यस सर, लग जाइए फिर से एक बार सारी टीम, सारे लोगों को Thank you. जगाइए जो लोग Thank सोए you, हुए sir. हैं, और बढ़ते आगे। चलो, ओके बादशाह जी। राजेश सर